सुबह का समय था। सोनपुर गांव की पथरीली गलियों पर धूप की पहली किरणें उतरने लगी थी। हवा में ठंडक थी, पर सूरज की रोशनी धीरे धीरे देहाती छतों को छूने लगी थी। कहीं दूर से गायों की घंटियां टुनक रही थी और चिड़ियों का कलरव आंगनों में गूंज रहा था। मुखिया की पत्नी रामकली अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी, धीरे धीरे, जैसे हर बुहारी से घर के कोनों में बसी थकान को मिटा रही हो। पल्लू कमर में खोसे, आंखों में सुबह की ताजगी लिए वह रोज की तरह घर को संवारने में लगी थी। तभी अचानक द्वार पर तेज कदमों की आहट हुई। मुखिया हरिहर प्रसाद खुद दौड़ते हुए भीतर आया। माथे पर पसीना, आंखों में चिंता और स्वर में हड़बड़ाहट थी। अरे ओ भाग्यवान, ये झाड़ू बुहारी छोड़ो अभी, बहुत बड़ी बात हो गई है, सुनो, ध्यान से सुनो। रामकली झाड़ू थामे ही पलटी और चौंक कर बोली, काहे को आसमान सिर पे उठा रखे हो, कहो भी तो, हुआ क्या है? मुखिया हांफते हुए बोला, तिजोरी खोलो जल्दी। रामदास जी के गहने जो उन्होंने अपनी बिटिया की शादी के लिए हमारे पास रखवाए थे, वो अब मांग रहे हैं। कल उनकी बिटिया ब्याहने जा रही है, जल्दी लाओ गहने। रामकली का चेहरा एक पल को स्थिर हो गया। फिर बिना एक शब्द कहे वह तेजी से भीतर चली गई, जहां दीवार में बनी तिजोरी वर्षों की गृहस्थ जिम्मेदारियों की गवाही देती थी। उसने कुंजी निकाली, तिजोरी खोली और तभी जैसे आकाश फट गया हो। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, ओ मोरे भगवान। उसकी चीखें सुन मुखिया भीतर दौड़ा आया। अरे क्या हुआ, काहे गला फाड़ रही हो, क्या हो गया? रामकली कांपती आवाज में बोली, जो गहने तिजोरी में रखे थे सब गायब हैं, कहीं नहीं है। मुखिया ने माथा पीट लिया, कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर दांत पीसते हुए बोला, हाय री मेरी नासमझी, कल शाम से कपाली, वही गांव का निठल्ला बिगड़ा हुआ छोकरा, हमारे घर के चारों ओर मंडरा रहा था। तभी मुझे समझ जाना चाहिए था, उसकी नजर हमारे घर पर थी। यह सुनते ही रामकली गुस्से से फुफकार उठी, तो अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बाहर निकलो, ढोल बजाओ, लोगों को इकट्ठा करो, पूरे गांव को बताओ कपाली ने चोरी की है, हमारे घर से रामदास जी के गहने चुरा लिए हैं। नहीं तो याद रखना, अगर वो गहने नहीं मिले तो रामदास जी तुमसे ही गहनों का हिसाब मांगेंगे। मुखिया जी स्तब्ध खड़े थे, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में भय, ग्लानि और चिंता एक साथ उमड़ रहे थे। बाहर अब हलचल मचने लगी थी, एक तूफान जो एक चोरी के बाद पूरे गांव को जगा देने वाला था। अभी अभी सूरज की किरणें सोनपुर की गलियों में फैलनी ही शुरू हुई थी कि गांव के चौक में हंगामा मच गया। मुखिया हरिहर प्रसाद ने जैसे ही अपने आंगन की दहलीज पार की, वैसे ही फफकते हुए दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे गांव वालों सुनो, मैं तो लूट गया रे, बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो जाए उस कपाली का जिसने इस गांव के मुखिया के घर पर ही हाथ साफ कर दिया। अरे हाय राम, अब तो मेरी इज्जत भी गई। उनकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। पहले एक दो घरों के दरवाजे खुले, फिर देखते ही देखते लोग अपने अपने चबूतरों से बाहर निकलने लगे। औरतें सिर पर पल्लू डालकर दरवाजे से झांकने लगी, बच्चे दूर से तमाशा देखने लगे और जवान लोग बीच चौक की ओर बढ़ने लगे। अरे हुआ क्या मुखिया जी? यह आवाज रामनाथ की थी, गांव का सीधा साधा मगर बेलाग जुबान वाला आदमी। वह नंगे पांव, कुर्ता घुटनों तक उठाए, जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ आया और एकदम बीच चौक में आ खड़ा हुआ। अरे मुखिया जी, क्या हो गया? ऐसे कुत्ते की तरह काहे चिल्ला रहे हैं? गला फाड़ दिए हैं क्या? मुखिया का चेहरा तमतमा गया, माथे की नसें तन गईं और मूंछों में क्रोध कांप उठा। अरे तू कौन होता है मुखिया से इस तरह बोलने वाला? बदतमीज, जानता नहीं हम कौन हैं? हम इस गांव के मुखिया हैं। मुखिया, रामनाथ मुस्कुराते हुए बोला, अरे जानता हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। आप तो छाती पीट पीट के ऐसे रो रहे थे जैसे कोई ब्याहता अपनी पहली विदाई में फूट पड़ती है। मुंह से शब्द थोड़े बिगड़ गए, माफ करिए, अब बताइए असली बात क्या है? मुखिया ने लंबी सांस ली, आंखें बंद की, फिर थरथराती आवाज में बोला, रामदास जी की बेटी की शादी कल है, गहने उन्होंने हमारे पास रखवाए थे और आज वो सब तिजोरी से गायब हैं। और चोरी किसी और ने नहीं, उस कपाली ने की है। हाँ, वही कपाली, गांव का निकम्मा, लुच्चा, बदचलन छोरा।
कल शाम से ही वो हमारे घर के आसपास मंडरा रहा था और अब गहने हवा हो गए। रामनाथ ने सिर हिलाया और जोर से ठहाका मारा, पर वह ठहाका मजाक का नहीं, दुख और नाराजगी का था। मुखिया जी, बात तो एकदम सच्ची कह रहे हैं आप। उस कपाली ने तो गांव का चैन हराम कर रखा है। कभी किसी के खेत से कुछ गायब, कभी किसी के कुएं से रस्सी, और अब तो आप ही के घर में सेंध। अब तो हद हो गई। लेकिन कहते हैं न जमींदार का हाथ जिसके सिर हो उसे कौन पकड़े। पास खड़े एक और बुजुर्ग किसान ने कहा, ठीक कह रहे हो भाई। सुना है कपाली इन दिनों जमींदार की हवेली में बड़ा आने जाने लगा है। लगता है वहीं पनाह मिल गई है उसे, तभी तो और बेलगाम हो गया है। मुखिया की आंखों में चिंगारी सी जल उठी। तो फिर क्या सोच रहे हो? चलो सब चलो हवेली। आज उस कपाली की असलियत जमींदार के सामने रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो गांव का कानून मजाक बन जाएगा। और फिर लोग इकट्ठा होने लगे। कोई लाठी उठाकर चला, कोई झोले में पगड़ी बांधता हुआ, और कोई बगल की गलियों में औरों को बुलाने चला गया। सोनपुर की गलियां अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां गांव की आवाज और जमींदार की दीवार आमने सामने होने वाली थी। सोनपुर के इतिहास में ऐसा दृश्य पहले कभी न देखा गया था। गांव के मुखिया हरिहर प्रसाद स्वयं ललकारता हुआ गांव वालों की भीड़ के साथ जमींदार की हवेली की ओर बढ़ा चला जा रहा था। पीठ पीछे सैकड़ों पैर, बूढ़े जवान, किसान, कारीगर, सब जैसे गांव की अस्मिता का प्रश्न लेकर खड़े हो गए थे। गांव की गलियों से गुजरते हुए यह कारवां जैसे किसी युद्ध के लिए निकला हो। और जब यह दल जमींदार की हवेली के द्वार पर पहुंचा, तो हवेली का आंगन लोगों से भर गया। नौकर चाकर एक और खड़े थे। हवेली की बालकनियों से दासियां झांक रही थी और सामने जमींदार अपने सिंहासन समान मूढ़े पर विराजमान चौंक कर खड़ा हो गया। अरे मुखिया जी, वह बोला, ये क्या हो गया? आप इतने सारे गांव वालों के साथ मेरी हवेली पर? आज तो मैंने कोई दावत भी नहीं दी। क्या बात है? मुखिया ने गुस्से से दाढ़ी पर हाथ फिराया, आंखों में रोष का रंग उभर आया। दावत? तुम दावत की बात कर रहे हो जमींदार? कभी गांव वालों को अपने घर बुलाया है, कभी उनकी थाली में परोसा है कुछ? हम यहाँ भोज के लिए नहीं आए, हम आए हैं सच सामने लाने के लिए। जमींदार चौंक गया। कौन सा सच? मुखिया गरजते स्वर में बोला, वही कपाली, वही आवारा लड़का जिसे तुमने अपने शरण में रखा है, उसी ने चोरी की है। मेरी तिजोरी से रामदास जी की बेटी के गहने चोरी किए हैं उस दुष्ट ने। जमींदार का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने तिरछी नजर से नौकर की ओर देखा और आदेश दिया, जाओ कपाली को तुरंत बुलाओ। कुछ ही पलों में सिर झुकाए थकी चाल चलता हुआ कपाली हवेली के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। जमींदार ने उसे घूरते हुए पूछा, क्यों रे कपाली? मुखिया कह रहा है कि तूने उसके घर चोरी की है, क्या यह सच है? कपाली की आंखें झुक गईं, पर स्वर में अपराध नहीं, साफ गोई थी। जमींदार जी, यह सच है कि मैं आवारा घूमता रहा हूँ, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। लेकिन जब से आपकी हवेली में आया हूँ, मेहनत से काम कर रहा हूँ। मैं किसी के घर चोरी क्यों करूँगा? और मुखिया जी के यहाँ तो बिल्कुल नहीं। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मुखिया ने घूरते हुए उंगली उठाई। झूठ बोलता है ये। अरे जमींदार, कल रात इसको खुद मैंने अपने घर के बाहर चक्कर लगाते देखा। अब तुम ही सोचो, जो चोर नहीं होता वो आधी रात किसी के आंगन के आसपास क्यों भटके? कपाली ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ। कल रात मैं यहीं हवेली में भोजन कर रहा था, फिर अपने घर लौट रहा था और मेरी राह मुखिया जी के घर के सामने से होकर जाती है। मैं सिर्फ उस रास्ते से गुजरा था, कोई गलत इरादा नहीं था। कुछ पल के लिए हवेली का आंगन जैसे मौन में डूब गया। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। कपाली की आंखों में सच्चाई थी, पर मुखिया की पीड़ा भी झूठी न लगती थी। तभी रामनाथ नामक बुजुर्ग आगे आया और बोला, अब बहुत हो गया। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच्चा है, ये तो हमारे गांव का एक ही व्यक्ति बता सकता है, वो है चंद्रपाल। जमींदार ने सिर हिलाया। हाँ, वही चतुर चंद्रपाल, जिसकी बुद्धि पर गांव वालों को भी विश्वास है और न्याय पर आस्था। उसे बुलाओ, आज वही तय करेगा कि सच्चाई किसके साथ है। और फिर लोग एक स्वर में बोले, हाँ, बुलाओ चंद्रपाल को, अब वही करेगा न्याय। हवेली के आंगन में अब अगली घड़ी की प्रतीक्षा थी।
जिसमें एक बुद्धिमान परखा हुआ गांववासी सत्य की परतों को खोलने वाला था और चोर की असलियत जल्द ही उजागर होने वाली थी। चंद्रपाल का घर गांव के पश्चिमी छोर पर था, जहां न तो अधिक भीड़ भाड़ होती थी न ही चहल पहल। वहां शांति थी, वृक्षों की छाया थी और एक गूढ़ सन्नाटा, जैसे प्रकृति स्वयं भी वहां सोच में लीन रहती हो। जब जमींदार, मुखिया, कपाली और गांव के लोग वहां पहुंचे तो चंद्रपाल अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रहा था। श्वेत वस्त्रों में लिपटा उसका शरीर, माथे पर तिलक, आंखों में संयम और मुस्कान में चपलता, उसका व्यक्तित्व ही उसके ज्ञान का परिचय था। उसने अपनी आंखें उठाईं और आने वालों की भीड़ को देखकर धीमे स्वर में मुस्कुराया, अरे लगता है कोई बड़ी चोरी हो गई है। जो खुद जमींदार जी, मुखिया जी और पूरा गांव मेरे आंगन में चला आया। जमींदार ने आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, हे चंद्रपाल, तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम्हारी बुद्धि, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता की मिसाल दी जाती है। मैं तो राजा दक्षराज से मिलने जाने ही वाला था, पर तभी मुखिया जी समस्त गांव वालों को लेकर मेरी हवेली पर आ धमके। मुखिया ने वहीं से बात जोड़ दी, हाँ चंद्रपाल, मेरे घर से गहने चोरी हुए हैं और मेरी तिजोरी खाली है, और यह कारनामा मेरी समझ से उसी कुख्यात कपाली का है। कपाली सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। कुछ चेहरे उस पर अविश्वास से घूर रहे थे, कुछ तटस्थ थे, पर चंद्रपाल ने एक पल के लिए सबको देखा, कपाली के मुख को ध्यान से देखा और मुखिया की थकी हुई आंखों को भी। फिर चंद्रपाल ने गंभीर स्वर में कहा, देखो, कपाली का नाम गांव में बहुत अच्छा नहीं है। यह बात सत्य है, लेकिन ना जाने क्यों मेरे अंतर की कोई रेखा कह रही है कि इस बार अपराध उसके हाथों से नहीं हुआ। भीड़ में हलचल हुई, कुछ लोगों ने आश्चर्य से आंखें फैलाईं, कुछ ने फुसफुसाना शुरू किया। जमींदार ने पूछा, तो फिर क्या करें, निर्णय कौन देगा? चंद्रपाल ने अपनी वही रहस्यमय मुस्कान ओढ़ ली, निर्णय होगा, अवश्य होगा, पर आज नहीं कल। सच्चाई को उघाड़ने के लिए मुझे एक रात्रि चाहिए, सोचने की, परखने की। कल सुबह सब लोग, जमींदार जी, मुखिया जी, कपाली और समस्त ग्रामवासी गांव के उस पुराने बरगद के नीचे एकत्र हों, जो खेतों की सरहद पर खड़ा है। वहीं होगा निर्णय और वहीं खुलेगा उन गहनों की चोरी का रहस्य। चंद्रपाल ने बात पूरी की और हाथ जोड़कर भीतर चला गया, और पीछे रह गए सैकड़ों लोग एक अजीब से कौतूहल, शंका और प्रतीक्षा के भाव लिए। अब गांव का हर कोना केवल एक ही बात दोहरा रहा था, कल सुबह बरगद के नीचे चंद्रपाल बताएगा कि असली चोर कौन है। सुबह का प्रथम प्रहर था। सूरज की हल्की किरणें सोनपुर के खेतों को छू रही थी और गांव के पश्चिमी छोर पर खड़ा वह विशाल बरगद, जिसकी छाव में पीढ़ियों ने विश्राम लिया था, आज न्याय का साक्षी बनने जा रहा था। बरगद की छाया में एक गोल दायरे में चारों ओर गांव वाले बैठे थे। जमींदार अपनी भव्य पोशाक में, मुखिया थोड़े असहज और कपाली अब भी चुपचाप किनारे खड़ा था, और ठीक सामने एक चटाई पर पालथी मारे बैठे थे चंद्रपाल, अपने शांत स्वर, दृढ़ दृष्टि और विचारशील मुद्रा में। सामने जमीन पर एक माटी की हांडी रखी थी, जिसमें साधारण सी राख भरी हुई थी, पर वह राख उस दिन केवल राख नहीं, बल्कि सत्य और असत्य की परीक्षा का माध्यम बनने वाली थी। चंद्रपाल ने सबकी ओर देखकर गूंजती आवाज में कहा, गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह हांडी साधारण नहीं है, इसमें भरी है चमत्कारी राख, ऐसी राख जो सत्य को उजागर कर सकती है। सभी की आंखें हांडी की ओर मुड़ गईं। चंद्रपाल ने आगे कहा, जो व्यक्ति दोषी होगा, यदि वह इस हांडी में हाथ डालेगा तो राख उसकी हथेली से चिपक जाएगी और उसका हाथ काला हो जाएगा, पर जो निर्दोष होगा उसके हाथ वैसे ही उजले रहेंगे। अब सब बारी बारी से झोंपड़ी के अंदर जाएं, अकेले और हांडी में हाथ डालकर बाहर आ जाएं। बाद में मैं सबके हाथ देखूंगा। यह कहकर उसने हांडी को उठाया और बरगद के सामने बनी झोंपड़ी के भीतर रख दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर चंद्रपाल ने आदेश दिया, चलो एक एक करके भीतर जाओ, और एक एक कर सब भीतर गए। जो निर्दोष थे वे निडर थे, उन्होंने चुपचाप हांडी में हाथ डाला, राख हथेलियों पर लगी और बाहर आकर चुपचाप बैठ गए। पर जो दोषी था उसके मन में डर ने जड़ें जमा ली थी। अंत में चंद्रपाल सबके सामने खड़ा हुआ। उसकी दृष्टि शांत थी, पर उसके शब्दों में न्याय की दृढ़ता थी। अब सब अपने अपने हाथ दिखाओ।
लोगों ने हथेलियां फैलाईं। सबके हाथ राख से सने हुए थे सिवाय एक के। उसके हाथ एकदम साफ थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें हांडी से दूर रखा हो। चंद्रपाल अब मुस्कुरा रहा था, एक बुद्धिमान ऋषि की भांति जो सत्य को जाल में फंसाकर बाहर निकाल लाया हो। गांव वालों, उसने कहा, यह कोई जादुई राख नहीं थी, यह तो सामान्य भस्म थी। लेकिन मैंने कहा था कि दोषी के हाथ काले हो जाएंगे, बस यही भय था जो चोर को भीतर जाकर हाथ डालने से रोक गया। बरगद की छाव में न्याय का वट वृक्ष और भी गहरा हो गया था और गांव की आत्मा ने राहत की सांस ली। सच ने भय के पर्दे को चीरकर उजाला कर दिया था। बरगद की घनी छाव में खड़ा था चंद्रपाल। गांव वाले अब स्तब्ध होकर चंद्रपाल की ओर देख रहे थे, जैसे कोई ऋषि किसी यज्ञ में अंतिम आहुति दे रहा हो। जमींदार भी मौन था, पर उसकी आंखों में विस्मय से अधिक संतोष था कि न्याय ने आज अपना मार्ग स्वयं बना लिया। चंद्रपाल ने अपनी गंभीर वाणी में सबके समक्ष कहना शुरू किया, तो अब सुनिए जमींदार जी और समस्त ग्रामवासियों, वह चोर कोई और नहीं बल्कि हमारे बीच खड़ा वही व्यक्ति है जिसे हम सबने अपने गांव की गरिमा मुखिया पद से सुशोभित किया था। हाँ, वही मुखिया हरिहर प्रसाद, वही है इस चोरी का असली दोषी। गांव में जैसे भूचाल आ गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। स्त्रियां कान पर हाथ धरकर हाय राम कह उठीं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने वर्षों तक अपना प्रतिनिधि माना, वही इस कुकर्म का कर्ता निकलेगा। चंद्रपाल ने सब स्पष्ट किया, इस हांडी में कोई जादुई राख नहीं थी। मैंने केवल एक भ्रम फैलाया, केवल मन का एक डर रचा। निर्दोष व्यक्ति निडर होता है, इसलिए सभी ने, यहाँ तक कि बदनाम कपाली ने भी निशंक होकर हांडी में हाथ डाला। पर मुखिया जी, उन्होंने डर के मारे अपने हाथ हांडी में डाले ही नहीं। उन्हें भय था कि कहीं कालिख उनकी करतूत का साक्ष्य न बन जाए, और उसी भय ने उन्हें उजागर कर दिया। सभी की निगाहें अब मुखिया पर थीं, जो हड़बड़ाकर कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। चंद्रपाल की आवाज गूंज उठी, आज सच्चाई सामने है। कपाली निर्दोष है और मुखिया ने अपने पाप को छिपाने के लिए उस पर दोष मढ़ा। मुखिया की घिघी बन गई, उसके होंठ कांपने लगे, शब्द गले में अटक गए। फिर कांपती आवाज में उसने सिर झुकाकर कहा, जमींदार जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ, गहने मैंने ही चुराए थे, मेरी नियत डोल गई थी। लालच ने मेरे विवेक को निगल लिया। मुझे लगा कपाली इस गांव का बदनाम लड़का है, उस पर दोष डाल देना आसान होगा, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि इस गांव की मिट्टी में चंद्रपाल जैसे तेजस्वी जन भी पले हैं, जिन्होंने मेरी साजिश की परतें खोल दी। गांव में सन्नाटा छा गया था। फिर जमींदार खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, न्याय का तेज था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हरिहर प्रसाद, इस समय इसी सभा के सामने मैं तुम्हें मुखिया पद से मुक्त करता हूँ। आज से तुम इस गांव के एक साधारण नागरिक हो। और हाँ, रामदास जी के गहने अभी इसी क्षण उनके घर वापस पहुँचा दो। यह गांव अब तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखता। मुखिया ने कांपते हाथों से अपनी पगड़ी उतारी, गहनों की थैली निकाली और उसे रामदास के बेटे को सौंप दी। फिर नजरें झुकाए हुए निःशब्द आहिस्ता आहिस्ता भीड़ में समा गया। गांव वाले अब उसकी ओर देखकर सिर हिला रहे थे। कुछ के चेहरे पर घृणा थी, कुछ पर अफसोस। और वहीं कपाली, जो कल तक कलंकित था, आज नायक की तरह खड़ा था। बरगद की छाव में सच्चाई की विजय हो चुकी थी और चंद्रपाल की बुद्धि ने फिर सिद्ध कर दिया था कि जहां विवेक जागृत हो, वहां कोई अंधकार अधिक देर टिक नहीं सकता। जमींदार ने आगे बढ़कर चंद्रपाल की पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर कहा, अरे चंद्रपाल, तू तो सच में बड़ा चतुर निकला रे भाई। अब मुझे लगता है कि तेरा स्थान इस छोटे से गांव में नहीं, बल्कि अशोकनगर के राजमहल में होना चाहिए, जहां महाराज दक्षराज जैसे बड़े बड़े राजा अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर गर्व करते हैं। चंद्रपाल ने विनम्र मुस्कान के साथ सिर झुकाया, नहीं जमींदार जी, मैं अपने गांव की मिट्टी में ही सुखी हूँ। मुझे यहीं रहकर अपने लोगों की सेवा करनी है। मेरा यश यदि कहीं पहुँचे तो बस मेरे गांव की भलाई के लिए पहुँचे। जमींदार ने उसकी बात को दिल से सराहा और कहा, ठीक है, पर सुनो, मैं तो अब महाराज से मिलने ही जा रहा हूँ। तुम्हारे नाम की चर्चा वहाँ अवश्य करूँगा।
और फिर दोपहर ढलते ही जमींदार रथ पर सवार होकर अशोकनगर राज्य की ओर चल पड़ा, जहां ऊंचे शिखरों वाला महल महाराज दक्षराज का गढ़ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजमहल के प्रांगण में जब जमींदार पहुंचा तो महाराज अपने दीवानों के साथ दरबार में बैठे थे। उसकी आहट सुनते ही महाराज ने मुस्कुराकर कहा, आओ जमींदार, हम तो जानते हैं कि तुम समय के बड़े पाबंद हो, पर इस बार कुछ विलंब हुआ जान पड़ता है। जमींदार ने दोनों हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, क्षमा चाहता हूँ महाराज, देरी का कारण यह था कि मेरे गांव में एक अप्रत्याशित चोरी हो गई थी। महाराज ने चौंक कर पूछा, ओ, तो फिर तुमने चोर को पकड़ ही लिया होगा? जमींदार ने हल्की हंसी में सिर हिलाया, नहीं महाराज, चोर को पकड़ने वाला मैं नहीं था। हमारे गांव का एक साधारण किंतु अत्यंत बुद्धिमान युवक चंद्रपाल है, जिसने बिना कोड़े बिना तलवार के केवल चतुराई से उस चोर को बेनकाब कर दिया। महाराज की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। यह तो सुनने योग्य बात प्रतीत होती है। सुनाओ हमें, कैसे किया उस चतुर ने यह काम? और फिर जमींदार ने उसी बरगद की छाव का वृत्तांत, हांडी की राख का रहस्य और मुखिया के भय का सच एक एक करके इस प्रकार सुनाया कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भी चमत्कृत होकर बोले, वाह, यह तो बड़ी ही विचित्र बात रही जमींदार। मतलब कि वह युवक चंद्रपाल केवल एक साधारण भ्रम के सहारे सत्य को उभार लाया। यह तो न्याय और चतुरता का अद्भुत संगम है। जमींदार ने सहमति में सिर हिलाया, जी महाराज, यही बात मैंने भी चंद्रपाल से कही थी कि तुम्हारा स्थान अब गांव में नहीं बल्कि महाराज की सभा में होना चाहिए। महाराज कुछ पल सोचते रहे, फिर दृढ़ स्वर में बोले, तो सुनो, 2 दिन बाद हमारे राजमहल में एक बड़ा समारोह आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हम राज्य के सभी विद्वानों, सेवकों और साहसी जनों को सम्मानित करने वाले हैं। यदि हमें चंद्रपाल के विषय में पहले से ज्ञात होता तो उसका नाम पहले ही सूची में चढ़ जाता, परंतु कोई बात नहीं, अब उसका नाम हमारे हृदय में अंकित हो चुका है। उन्होंने आगे आदेश दिया, जमींदार, 2 दिन बाद चंद्रपाल को राजमहल भेज देना। हम उसके ज्ञान, चातुर्य और सत्य के प्रति निष्ठा का यथोचित सम्मान करेंगे और समस्त राज्य के समक्ष यह घोषित करेंगे कि बुद्धि चाहे कहीं भी जन्मे, वह पूरे राज्य को दीप्ति देती है। राजसभा में तालियां गूंज उठी। चंद्रपाल की विनम्र प्रतिभा अब अशोकनगर के राजपथ की ओर बढ़ने वाली थी। जमींदार जब अशोकनगर से लौटकर सोनपुर गांव पहुंचा तो उसके चेहरे पर उल्लास की लहर थी। वह सीधा चंद्रपाल के द्वार पर पहुंचा, जहां वह तुलसी को जल दे रहा था। चंद्रपाल, जमींदार ने पुकारा। चंद्रपाल ने मुस्कुराकर देखा। आइए जमींदार जी, यात्रा कैसी रही? जमींदार ने धीरे धीरे चंद्रपाल को सारी बात विस्तार से बताई। राजमहल में हुई चर्चा, राजा दक्षराज की प्रतिक्रिया और आने वाले सम्मान समारोह का निमंत्रण। चंद्रपाल ने संयत स्वर में कहा, जमींदार जी, इसकी क्या आवश्यकता थी? आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, मुझे पुरस्कारों की कोई चाह नहीं। मेरा सुख तो इसी गांव की मिट्टी में है। जमींदार ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं सब जानता हूँ चंद्रपाल, लेकिन राजा दक्षराज ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से यह निमंत्रण भेजा है। वो कह रहे थे तुम्हारा नाम भले ही सूची में न हो, पर हमारे मन में वह सबसे ऊपर लिखा है। यह निमंत्रण मेरे हाथों उन्होंने तुम्हें दिया है और यह तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उस विश्वास का मान रखो। चंद्रपाल कुछ पल मौन रहा, फिर विनम्रता से बोला, ठीक है जमींदार जी, आपका मान और राजा का सम्मान दोनों की मर्यादा रखने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। 2 दिन बीते, आकाश उजला था, हवाओं में उत्सव की गंध थी और अशोकनगर का राजमहल रोशनी से नहा रहा था। चंद्रपाल धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक लगाए, विनम्र चाल से महल के द्वार पर पहुंचा। द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। जैसे ही वह भीतर जाने को हुआ, एक सिपाही ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया। कौन हो तुम? सिपाही ने रुखाई से पूछा। मेरा नाम चंद्रपाल है, चंद्रपाल ने शांति से उत्तर दिया। सिपाही ने आंखें सिकोड़ ली। तो मैं क्या करूं? चंद्रपाल हो या चंद्रगुप्त, तुम भीतर नहीं जा सकते। जिनके पास महाराज का निमंत्रण पत्र होता है, केवल वही भीतर जाते हैं। वो है तो दिखाओ। चंद्रपाल ने शांत स्वर में कहा, निमंत्रण पत्र मेरे पास नहीं है। राजा ने हमारे गांव के जमींदार के माध्यम से मुझे बुलाया है।
यदि संदेह हो तो आप स्वयं जाकर महाराज से पूछ सकते हैं। यह सुनकर सिपाही तमतमा गया। ओहो, तो अब मैं तुम्हारा संदेश लेकर दौड़ पड़ूं राजा के पास? मुझे क्या समझा है, तुम्हारा दास? बाहर खड़े रहो। चंद्रपाल कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर शांत दृष्टि से देखता रहा। सैनिक कुछ पल तक झल्लाता रहा, फिर भीतर से एक कपटपूर्ण मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। चलो, एक बात है, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? चंद्रपाल ने सहजता से पूछा। सैनिक बोला, जो भी पुरस्कार तुम्हें मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा, वरना यहीं रुको। चंद्रपाल हल्के स्वर में हंस पड़ा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं पूरा इनाम भी तुम्हें दे दूं। मुझे पुरस्कार का कोई मोह नहीं, मैं केवल राजा के बुलावे का सम्मान करने आया हूँ। सैनिक चौंक गया। तो क्या तुम वचन देते हो? चंद्रपाल ने गंभीर होकर कहा। हाँ, क्यों नहीं। मेरे गांव में यह प्रसिद्ध है कि मैं जो वचन देता हूँ उसे निभाता अवश्य हूँ। यह सुन सिपाही का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। उसने द्वार खोल दिया और कहा, तो जाओ, भीतर जाओ, अब यह महल तुम्हारे स्वागत को तैयार है। चंद्रपाल ने धन्यवाद स्वरूप हाथ जोड़े और राजमहल के प्रांगण में प्रवेश किया, जहाँ समय उसकी बुद्धि का सम्मान करने के लिए प्रतीक्षारत था। राजमहल की दीर्घा में सोनपुर गांव का सरल किंतु विलक्षण युवक चंद्रपाल नतमस्तक होकर खड़ा था। मखमली पर्दों के बीच सोने की कुर्सी पर विराजमान थे अशोकनगर के यशस्वी सम्राट महाराज दक्षराज। राजसभा में सभी दरबारी, मंत्रीगण और प्रजाजन मौन बैठे थे, जैसे समय भी पल भर के लिए थम गया हो। महाराज ने गौरवमयी स्वर में पूछा, कौन हो तुम? चंद्रपाल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रणाम महाराज, मेरा नाम चंद्रपाल है, मैं सोनपुर गांव से आया हूँ। 2 दिन पूर्व आपने मुझे जमींदार के माध्यम से बुलवाया था। राजा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता के किस्से सुनकर बड़ा आनंद आया था। बताओ, हमारा राज्य कैसा लगा तुम्हें? चंद्रपाल ने स्थिर दृष्टि से महाराज की ओर देखा और बिना किसी लागलपेट के कहा, महाराज, मैं झूठी प्रशंसा नहीं करता। आपके राज्य की प्रजा आपसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप न्याय में रुचि नहीं लेते। सभा में हलचल मच गई, मंत्रियों की भौहें तन गईं और महाराज का मुख कठोर हो उठा, परंतु उन्होंने स्वयं को संयत करते हुए गंभीर स्वर में कहा, हमने तुम्हें इनाम देने के लिए बुलाया है, सजा देने के लिए नहीं। पर यदि तुम्हारी जगह यह बात कोई और कहता तो हम उसे 20 कोड़े मारने की सजा देते। चंद्रपाल ने नम्रता से उत्तर दिया, तो फिर महाराज, आप मुझे भी वही इनाम दीजिए, मेरे लिए यही सबसे उचित पुरस्कार होगा। राजा स्तब्ध रह गए। कुछ क्षणों तक राजसभा में सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी यह जिद, कहीं यह तुमसे जुड़ी कोई चाल तो नहीं? लगता है जमींदार ने किसी और को चंद्रपाल समझ लिया है। और तभी वे गरजे, सैनिकों, इस मूर्ख युवक को 20 कोड़े मारे जाएं। एक सैनिक आगे बढ़ा, मगर तभी चंद्रपाल ने हाथ उठाकर कहा, रुकिए महाराज, कृपा करके एक अंतिम बात कहने का अवसर दीजिए मुझे। राजा ने संकेत दिया। चंद्रपाल ने गंभीर स्वर में कहा, महानुभाव, इस पुरस्कार से पहले मैं आपके पास पहुंचने के लिए बाहर द्वार पर खड़े एक सैनिक से वचन कर चुका हूं कि जो भी इनाम मुझे मिलेगा वह पूरा का पूरा उसे दूंगा। अब जब इनाम 20 कोड़े हैं तो मेरा धर्म बनता है कि वही कोड़े उस सैनिक को मिले। राजसभा के उस क्षण में जब सत्य की गूंज ने सन्नाटे को चीर दिया था, महाराज दक्षराज की आंखें गहराई से चंद्रपाल की ओर उठीं। उनका मुख भावविह्वल हो उठा और स्वर में एक ऐसी गंभीरता घुल गई जो केवल आत्मबोध के क्षणों में आती है। हमें क्षमा करो चंद्रपाल, राजा धीमे स्वर में बोले, तुमने हमें यहाँ हमारे ही सिंहासन पर बैठे बैठे आईना दिखा दिया, और वो भी इतनी सरलता, इतनी विनम्रता के साथ कि हम स्तब्ध रह गए। सभा में सन्नाटा अब आदर में बदल चुका था। हर चेहरा चंद्रपाल की ओर टकटकी लगाए देख रहा था, जैसे कोई संत धरती पर उतर आया हो। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब समझ में आया कि मेरी प्रजा मुझसे नाराज क्यों है, क्योंकि वह अपनी बात मुझ तक पहुंचा ही नहीं पाती। मेरी आंखें तो उन दरवाजों पर ही बंद हो जाती थी जहां सैनिक जैसे वह दुष्ट द्वारपाल खड़े थे। फिर उन्होंने गूंजती आवाज में आदेश दिया,
उस सिपाही को कारागार में डाल दिया जाए जहां वह अपनी करनी पर विचार करे और यह जान सके कि जो दरवाजे पर खड़ा हो वह न्याय का रक्षक होता है, सौदागर नहीं। सैनिकों ने तुरंत उस रिश्वतखोर सिपाही को बांध लिया और राजसभा से बाहर ले गए। अब सिंहासन के आगे केवल चंद्रपाल खड़ा था, विनम्र, शांत और उतना ही तेजस्वी। राजा ने उसके समीप आकर कहा, तुमने आज न केवल एक सिपाही को सजा दिलवाई बल्कि एक राजा की आंखें भी खोल दी। जमींदार ने जितनी प्रशंसा तुम्हारी की थी तुम उससे कहीं अधिक बुद्धिमान, कहीं अधिक उज्जवल निकले। फिर वे बोले, ऐसे पुरुष का स्थान किसी गांव के छोर पर नहीं बल्कि हमारे राज्य के केंद्र में होना चाहिए। सुनो सब, हम चंद्रपाल को अपने विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं। आज से यह हमारे साथ महल में रहेगा, हमारे निर्णयों का पथदर्शक बनेगा। राजसभा में तालियां गूंज उठीं। चंद्रपाल ने विनम्रता से सिर झुकाया, किंतु एक शांत मुस्कान उसके अधरों पर थी, जैसे कोई ऋषि संसार की चकाचौंध को देखते हुए भी भीतर से निष्कलंक रहे। और उसी दिन से चंद्रपाल ने महल में एक नया स्थान ग्रहण किया, राजा के समीप परंतु राजसी ठाठ से दूर। वह वही रहा, विनम्र, स्पष्ट और सत्यनिष्ठ। समय बीतता गया। चंद्रपाल का नाम अब केवल सोनपुर तक सीमित नहीं रहा, वह अशोकनगर के प्रत्येक जन के लिए न्याय और विवेक का प्रतीक बन गया। राजा दक्षराज अब अपने हर निर्णय से पहले एक बार चंद्रपाल की ओर देखा करते, क्योंकि अब सिंहासन के पास केवल शक्ति नहीं थी, उसके साथ बुद्धि भी विराजमान थी। धीरे धीरे समय की धारा में जैसे अशोकनगर के दिन बदलने लगे। अब वह वही राज्य नहीं रहा था जिसे केवल आंतरिक कला और सीमित शासन की दृष्टि से जाना जाता था। चंद्रपाल की शांत किंतु गूढ़ दृष्टि, उसकी विनम्र किंतु पैनी बातों ने एक एक कर अनेक जटिलताओं की गांठें खोल दी थी। राजा दक्षराज की सभा अब केवल न्याय का स्थल न रहकर बुद्धिमत्ता की मिसाल बन चुकी थी। पड़ोसी राज्य से आए दूत अशोकनगर की सभा देखकर चकित हो जाते थे। उनका कहना था, यहाँ तो जैसे न्याय स्वयं बोलता है और उसकी वाणी चंद्रपाल की जुबान से फूटती है। परंतु महल के भीतर एक कोना ऐसा था जहाँ यह सब गौरव गाथा कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। वह था रानी सुगंधा का अंतःपुर। उस दिन जब सूर्य की किरणें महल की झरोखियों पर बिखरी पड़ी थी और रानी सुगंधा रेशमी पर्दे हटाकर धूप सेंक रही थी, उन्होंने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में अपने पति दक्षराज से कहा, महाराज, एक बात कहूँ? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य रानी, आपके वचनों में सदा मिठास रही है, बोलिए। सुगंधा पल भर को रुकी, फिर आंखों में एक हल्की पीड़ा समेटे हुए बोली, जब से उस चंद्रपाल नामक युवक ने आपके दरबार में कदम रखा है, तब से आप जैसे महल के भीतर रहकर भी हमसे दूर होते जा रहे हैं। न वह पुराने दिनों का साथ, न वो रात की कहानियाँ, न वो क्षण जब आप हमारे पास बैठकर राज्य के हालचाल साझा करते थे। अब जब कभी आते हैं तो बस एक ही नाम, चंद्रपाल चंद्रपाल, जैसे समस्त संसार की बुद्धि उसी एक मनुष्य में समा गई हो। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, रानी, आप जो कह रही हैं वह मेरी दृष्टि से भी छिपा नहीं है, परंतु मानिए, यह चंद्रपाल केवल अशोकनगर के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य व्यवस्था के लिए एक वरदान है। जितनी कुशाग्रता, जितनी नीति बुद्धि उस युवक में है, वह मैंने जीवन में बहुत कम लोगों में देखी है। उसी के परामर्श से आज हम उन समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं जो वर्षों से हमारी व्यवस्था को जकड़े हुए थी। रानी ने हल्के व्यंग्य में कहा, मुझे लगता है आपके अनुसार अब यह राज्य उसी के कंधों पर टिका है, पर मैं अभी भी कहती हूँ, आज तक जितने भी मामले उसने सुलझाए हैं वे सब सामान्य और छोटे मोटे थे। यदि वह कोई ऐसा काम करे जिसे सुनकर सभा क्या पूरा राज्य हतप्रभ रह जाए, तब मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करूंगी। राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो फिर ठीक है रानी, कल से आप भी हमारे साथ दरबार में बैठा करें। वहाँ आप स्वयं देखेंगी कि वह युवक केवल निर्णय नहीं देता, वह दिशा देता है। उसकी दृष्टि केवल समस्या नहीं देखती, उसके भीतर छुपे कारण और संभावनाओं को भी समझती है। और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही वह ऐसा कुछ करेगा जो आपको ही नहीं बल्कि समस्त राज परिवार को विस्मित कर देगा। रानी ने धीमे से सिर झुकाया, परंतु उनके मुख पर एक हल्की जिज्ञासा की रेखा खिंच गई थी। और इस प्रकार चंद्रपाल की परीक्षा अब केवल प्रजा के लिए नहीं
रानी की आंखों में भी शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी दृष्टि से जो केवल परिणाम नहीं अंतःकरण की गहराई को परखती थी। अगले ही दिन से रानी सुगंधा भी राजा दक्षराज के साथ राजदरबार की सभा में विराजने लगी। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में गहरी जिज्ञासा थी, मानो वे हर शब्द, हर निर्णय, हर चेष्टा को भीतर तक समझना चाहती थी। राजा दक्षराज ने अपने सिंहासन पर आसीन होते ही एक दृष्टि रानी पर डाली, फिर चंद्रपाल की ओर देखा, जो सदैव की भांति शालीनता से हाथ बांधे खड़ा था, जैसे अपनी उपस्थिति से ही दरबार को संतुलित करता हो। सभा आरंभ ही हुई थी कि तभी द्वारपालों के बीच से एक अधेड़ उम्र का व्यापारी हांफता कांपता भीतर आया। उसके वस्त्र धूल में सने थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसकी आंखें भय व व्याकुलता से फटी जा रही थी। महाराज, महाराज, वह लगभग चीखते हुए बोला, मैं तो लूट गया, मेरी बर्बादी हो गई महाराज। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, धैर्य धरो व्यापारी, पहले अपना नाम और हाल विस्तार से कहो। व्यापारी ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, महाराज, मैं गोकुलदास हूँ। वर्षों से अशोकनगर में वस्त्रों का व्यवसाय करता हूँ। इस राज्य में ही नहीं, विदेशों में भी मेरे व्यापार की चर्चा होती है। हाल ही में मैं समुद्र पार के एक राज्य से लौटा हूँ, जहाँ मुझे वस्त्रों के व्यापार में अभूतपूर्व लाभ हुआ। मैं वहाँ से 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर लौटा था। सभा में हलचल सी मच गई। 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं, यह कोई सामान्य धनराशि नहीं थी। गोकुलदास ने रुंधे गले से आगे कहा, महाराज, परंतु विधि ने मुझ पर क्रूर प्रहार किया। मेरी वह समस्त कमाई, मेरी जीवन भर की पूंजी, वह 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं चोरी हो गईं। किसी ने मेरे घर से उन मुद्राओं को गायब कर दिया। मैंने हर जगह ढूंढा, हर दरवाजा खटखटाया, पर कोई सुराग न मिला। चोर इतना चालाक था कि जाते जाते कोई चिन्ह नहीं छोड़ गया। राजा दक्षराज की दृष्टि अब चंद्रपाल की ओर घूमी। वह कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, चंद्रपाल, तुमने सुना, इस राज्य के एक प्रतिष्ठित व्यापारी की 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं चोरी हो गईं और चोर ने कोई सुराग भी नहीं छोड़ा। बताओ, क्या तुम्हारी बुद्धि इस बार भी काम करेगी? चंद्रपाल ने आंखें उठाईं, उनकी मुद्रा शांत थी, स्वर संयत। महाराज, कोई भी चोर कितना ही शातिर क्यों न हो, उसका लोभ उससे कोई न कोई गलती करवा ही देता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चोरी का रहस्य भी उतनी ही सहजता से खुल जाएगा जैसे पूर्ववर्ती प्रकरणों का खुला था। राजा ने रानी सुगंधा की ओर देखा, जो इस पूरे घटनाक्रम को अत्यंत गंभीरता से सुन रही थी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो चंद्रपाल, यह अवसर तुम्हारे लिए केवल न्याय का नहीं, अपितु विश्वास का भी परीक्षण है। रानी सुगंधा स्वयं इस दरबार की साक्षी हैं। अब यह मेरे सम्मान का नहीं, तुम्हारे कौशल का प्रश्न है। चंद्रपाल ने नम्रता से सिर झुकाया। महाराज, जिस क्षण से गोकुलदास जी की पूंजी चोरी हुई है, उसी क्षण से चोर की परछाई भी उस घटना में छिपी बैठी है। मुझे केवल उसकी चाल को समझना है। शीघ्र ही सच्चाई आपके सामने होगी। और उस पल सभा के बीचों बीच रानी सुगंधा की दृष्टि पहली बार थोड़ी देर तक स्थिर रही, सीधी चंद्रपाल पर। न तो अविश्वास था, न अब कोई व्यंग्य, बस एक मौन प्रतीक्षा की क्या सचमुच यह युवक, जिसकी इतनी प्रशंसा हो रही है, अब उस अंधकार में भी ज्योति खोज लाएगा? राजसभा की गंभीरता अब उस बिंदु पर आ पहुंची थी जहां निर्णय और संशय की रेखा एक दूसरे में विलीन हो चुकी थी। सभी की दृष्टि अब चंद्रपाल पर टिकी थी, उस युवक पर जिसने अब तक हर कठिनाई को सरलता से सुलझाया था। चंद्रपाल ने राजा को प्रणाम कर धीरे से गोकुलदास की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि एक मृदुल किंतु दृढ़ शांति थी, जैसे कोई वैद्य अपने रोगी की पीड़ा समझते हुए उपचार का सूत्र पूछता है। गोकुलदास, उसने गंभीर परंतु स्नेहिल स्वर में कहा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे घर में किन किन व्यक्तियों का आना जाना रहता है, विशेषतः वे जो भीतर के कक्षों तक जाते हैं, जहां तुमने वह स्वर्ण रखा था? गोकुलदास ने थोड़ा सोचते हुए उत्तर दिया, हाँ चंद्रपाल जी, मेरे घर में जो 5 व्यक्ति अक्सर आते हैं, वे हैं मेरे घर की पुरानी नौकरानी कमला, मेरा दूर का रिश्तेदार हरीश जो इन दिनों व्यापार सीखने आया है, मेरा बाल्यकाल का मित्र शिवराम जो अक्सर मेरा हालचाल लेने आता है, मेरी पड़ोसन रूपा जो किसी न किसी बहाने रोज घर चली आती है,
और मेरी छोटी बहन कविता जो विवाह के बाद ससुराल में असहज होकर इन दिनों मेरे ही घर रह रही है। सभा में सन्नाटा छा गया। 5 लोग, 5 अलग अलग रिश्ते, और अब उनमें से कोई एक जो 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं के गायब होने के पीछे हो सकता था। यह विचार ही जैसे उपस्थित जनों के मन में हलचल मचा गया। चंद्रपाल ने एक क्षण के लिए सभी चेहरों की कल्पना अपनी आंखों में उकेरी, फिर शांत किंतु कठोर स्वर में बोला, ठीक है, कल इन 5 व्यक्तियों को दरबार में बुलाकर लाना, और जब तक मेरी अनुमति न मिले उनमें से कोई भी व्यक्ति महल की चारदीवारी से बाहर नहीं जाएगा। गोकुलदास ने शीघ्रता से सिर झुकाया। जैसा आप कहें चंद्रपाल जी, मुझे तो बस यही अभिलाषा है कि मेरी जीवन भर की कमाई, वो 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं मुझे किसी भी तरह वापस मिल जाएं। जो आपने कहा है वह मैं अवश्य करूँगा। राजा दक्षराज ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और रानी सुगंधा की आंखों में एक गहरी उत्सुकता चमक उठी, और चंद्रपाल जो अब तक केवल प्रश्नों में उलझे लोगों की आशा का निमित्त था, अब एक बार फिर एक कथा की ओर अग्रसर हो रहा था जहां अपराधी कोई और नहीं बल्कि विश्वास की परिधि में बैठा कोई अपना ही निकलेगा। वह सभा से बाहर निकल गया, पर उसकी आंखों में एक अटूट प्रकाश था, जैसे वह सत्य को पुकारते हुए कह रहा हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें उजागर करने। अगले दिन जैसे ही द्वारपाल ने सभा का पट खोला, गोकुलदास अपने साथ 5 लोगों को लेकर राज दरबार में उपस्थित हुआ। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे, कुछ घबराए, कुछ सहमे, कुछ प्रश्नों से भरे और कुछ मानो अब भी इस सब को एक अनचाहा स्वप्न मान रहे हों। गोकुलदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह वही 5 व्यक्ति हैं जो मेरे घर में आते जाते हैं। ये मेरी दुनिया है, मेरी पहचान है। राजा दक्षराज और रानी सुगंधा गंभीर मुद्रा में सब सुन रहे थे। चंद्रपाल ने एक बार उन 5 को गहन दृष्टि से देखा। उसकी आंखें मानो आत्मा की तह तक उतर रही थी। हर चेहरा, हर भाव, हर छोटी हरकत जैसे अपने मन के तराजू पर तौल रहा हो। फिर वह आगे बढ़ा और सीधे कमला की ओर मुखातिब हुआ, कमला, बताओ, क्या यह सत्य है कि तुमने चोरी की है? कमला एक साधारण ग्रामीण स्त्री थी, साड़ी पहने, सिर ढका, आंखों में वर्षों की सेवा की थकान और सच्चाई की चमक। वह कांपते स्वर में बोली, चंद्रपाल जी, मैंने कुछ नहीं किया। सेठ जी के यहाँ वर्षों से काम कर रही हूँ। सुबह से रात तक रसोई, झाड़ू, पानी, यही मेरा संसार है। मैंने कभी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाया। चोरी तो बहुत दूर की बात है। चंद्रपाल ने उसकी आंखों में देखा, फिर राजा की ओर देखकर बोला, इस स्त्री की आंखों में भय नहीं है, केवल व्यथा है। मुझे नहीं लगता कि इसने कोई छल किया होगा। फिर उसकी दृष्टि घूमी हरीश पर, दूर का रिश्तेदार जो कुछ सकुचाया, कुछ झिझका सा खड़ा था। हरीश? चंद्रपाल ने दृढ़ स्वर में पूछा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति संकट में थी, यह तुमने बताया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने इसी लोभ में यह कृत्य किया हो? हरीश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में शर्म की परछाई थी, पर स्वर में आत्मगौरव की दृढ़ता। मैंने संकट में इनके यहाँ अवश्य शरण ली, पर जिस व्यक्ति ने मुझे सहारा दिया, मैं उसके ही घर को लूटूं? यह मेरे स्वभाव के विपरीत है। मैं निर्धन हो सकता हूँ, पर नीच नहीं। मैंने यह चोरी नहीं की। चंद्रपाल कुछ क्षण स्थिर रहा, फिर बोला, यह बात सच है। किसी पर उपकार करने वाला यदि धोखा खाए तो उसका सबसे बड़ा घाव विश्वास का टूटना होता है। मुझे यह व्यक्ति भी निष्पाप प्रतीत होता है। अब उसकी दृष्टि पड़ोसिन रूपा की ओर गई। रूपा, बताओ, क्या कभी तुम्हारे मन में इस धन को देखकर लालच नहीं आया? क्या तुम जानती थी कि गोकुलदास के पास इतनी धनराशि है? रूपा थोड़ा चौंकी, पर तुरंत उत्तर दिया, मैं एक साधारण गृहिणी हूँ चंद्रपाल जी। गोकुलदास मेरा पड़ोसी है। मैं तो मात्र नमक, हल्दी या थोड़ी बातचीत के लिए घर जाती थी। मुझे यह ज्ञात ही नहीं था कि वह विदेश से 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर लौटा है। मैं तो उस धन की कल्पना भी नहीं कर सकती। चंद्रपाल ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। यह भी ठीक कह रही है। जो धन देखा ही नहीं, उस पर लालच कैसे जागेगा? अब बची थी कविता, गोकुलदास की छोटी बहन। चंद्रपाल की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो उसमें कठोरता नहीं, बल्कि एक गहरी संवेदना थी, क्योंकि वह जानता था बहन और भाई का संबंध केवल खून का नहीं, आत्मा का होता है। कविता, वह बोला, तुम्हें अपने भाई की हर बात की जानकारी रहती है।
तुम इस घर में रहती हो, उनके विश्वास की सबसे बड़ी पात्र हो। क्या तुम बता सकती हो इस धन के बारे में तुम्हें कब पता चला? और क्या तुम? कविता बीच में ही भावुक होकर बोल पड़ी। बस कीजिए चंद्रपाल जी, आप कैसे ऐसा सोच सकते हैं? वो मेरे बड़े भाई हैं। जब माम बाबा का साया सिर से उठा तब उन्होंने ही मेरा हाथ थामा, उन्होंने ही मेरा विवाह कराया, मेरी हर तकलीफ को अपनी जिम्मेदारी समझा। और आज आप कह रहे हैं कि मैं अपने ही घर में चोरी करूं? यह बात मैं सुन भी नहीं सकती। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। सभा में एक मौन छा गया। राजा ने धीरे से चंद्रपाल की ओर देखा। अब क्या सोचते हो चंद्रपाल? चंद्रपाल की आंखें अब और भी पैनी हो गई थी। वह जानता था अब उस छल की परत को उधेड़ने का समय आ चुका है, और यह केवल दृष्टि या प्रश्नों से नहीं बल्कि एक गहरी चाल से होगी जो सत्य को खुद सामने लाकर खड़ा कर देगी। और इस प्रकार सभा एक बार फिर मौन प्रतीक्षा में डूब गई कि कौन है वह जिसने विश्वास के नाम पर सबसे बड़ा विश्वासघात किया। सभा के मध्य फैली चुप्पी अब हल्की बेचैनी में बदलने लगी थी। सभी की दृष्टि चंद्रपाल की ओर थी, पर उसकी दृष्टि कुछ और ही देख रही थी, मानो वह बाहर के शब्दों को नहीं भीतर की चालों को सुन रहा हो। गोकुलदास की आंखें नम थी और पांचों अभियुक्तों के चेहरों पर अविश्वास और संकोच की मिलीजुली छाया थी। चंद्रपाल ने एक गहरी सांस ली और फिर राजा की ओर मुड़कर गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मुझे तो ये सभी निर्दोष प्रतीत हो रहे हैं, और जहाँ तक गोकुलदास की बात है, वह स्वयं अपनी कमाई चुराने वाला नहीं हो सकता। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि चोर है ही नहीं। असली चोर यही है, और वह शीघ्र ही स्वयं सामने आएगा। इतना कहकर वह चुप हो गया। सभा में कुछ खुसर-पुसर शुरू हुई। तभी रानी सुगंधा, जो अब तक मौन थी, होठों पर हल्की मुस्कान लाकर व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली, कहो चंद्रपाल, कहो। मेरे पति की जुबां पर तो दिन रात तुम्हारी ही प्रशंसा रहती है। मैंने भी सोचा कि चलो तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई चमत्कार देख ही लें। अब बताओ, जब सबको निर्दोष मान ही चुके हो तो असली चोर कैसे पकड़ेगा तुम्हारा जादुई दिमाग? चंद्रपाल ने नम्रता से सिर झुकाया और शांत स्वर में उत्तर दिया, महारानी जी धैर्य रखें। सच्चाई को सामने आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह आती अवश्य है। मैं वचन देता हूँ, कल इसी सभा में चोर स्वयं स्वीकार करेगा कि चोरी उसी ने की है। रानी ने चुटकी लेते हुए कहा, यदि ऐसा हुआ तो मैं भी स्वीकार करूंगी कि तुम सचमुच अद्भुत बुद्धि वाले हो। राजा दक्षराज ने तुरंत आदेश दिया, इन 6 व्यक्तियों के लिए महल में अलग अलग कक्षों की व्यवस्था की जाए। चंद्रपाल जो कहे वैसा ही किया जाए। रात्रि का समय हो चुका था। महल के एक कोने में 5 मेहमानों को अलग अलग कक्षों में ठहराया गया। चंद्रपाल शांत पगों से पहले कक्ष की ओर चला, जहाँ ठहरी थी नौकरानी कमला। उसने कमला को एक छोटी शीशी थमाते हुए कहा, कमला, यह तेल मैंने स्वयं तैयार किया है। यह कोई साधारण तेल नहीं बल्कि मंत्रों से अभिमंत्रित है। यह चमत्कारी तेल मैंने केवल चोर को पकड़ने के लिए ही बनाया है। चोर के बाल इससे 2 गुने बढ़ जाते हैं। तुम अभी मेरे सामने इसे अपने बालों में लगा लो। कमला ने सकुचाकर सिर हिलाया और तेल बालों में मल लिया। फिर चंद्रपाल ने उसे एक मोटा कंबल दिया और फुसफुसाकर कहा, सुबह जब तुम्हें दरबार में बुलाया जाए तो इस कंबल से सिर ढककर आना ताकि किसी को तुम्हारा सिर न दिखे। कमला की आंखें थोड़ी भयभीत थी, पर उसने आज्ञा मान ली। इसके बाद चंद्रपाल उसी विधि से हरीश के कक्ष में गया। तेल की शीशी और कंबल थमाया और वही मंत्रसिक्त बात कही, यह जादुई तेल है हरीश, चोर के बाल इससे 2 गुने बढ़ जाते हैं। मैं जादू जानता हूँ और यह बात केवल महाराज को ज्ञात है। हरीश की आंखों में संदेह और भय की हल्की लहर दौड़ गई, पर उसने बिना प्रश्न किए तेल सिर में लगा लिया। फिर वह शिवराम के पास गया और वही बात कही, सुबह तक यदि तुम चोर हुए तो तुम्हारे बाल सारे दरबार के सामने बोल पड़ेंगे। रूपा के कक्ष में भी यही क्रम चला, तेल की शीशी, कंबल और चेतावनी। रूपा ने थोड़ी असहजता के साथ सिर झुकाकर सिर में तेल लगाया। अंत में वह कविता के कक्ष में पहुंचा। उसकी आंखें पिघलती हुई थी, क्योंकि सामने खड़ी थी एक लड़की जो भाई को पिता के स्थान पर मानती थी। लेकिन चंद्रपाल का मन इस करुणा में नहीं बहा। उसने उसी तरह उसे भी जादुई तेल की शीशी दी और बोला,
कविता, तुम इसे अभी सिर में लगाओ और सुबह अपने सिर को इस कंबल से ढक कर ही दरबार में आना। इस तेल से चोर के बाल दुगने लंबे हो जाएंगे। कविता ने भी सिर झुकाकर आज्ञा मानी, पर उसकी अंगुलियां थोड़ी कांप रही थी। चंद्रपाल बाहर निकला। अब वह संतुष्ट था। बीज बो दिए गए थे और वह जानता था सुबह सत्य स्वयं अंकुर बनकर फूट पड़ेगा, वह भी इतनी स्पष्टता से कि झूठ कहीं छुप नहीं पाएगा। रात्रि की शांति महल के गलियारों में धीरे धीरे उतर रही थी। आकाश में चंद्रमा बादलों की ओट से झांक रहा था और महल की ऊंची ऊंची दीवारें एक मौन पहरेदार की भांति अपनी छाया बिखेर रही थी। चंद्रपाल पांचों कक्षों में अपनी रहस्यमय योजना को अंजाम देने के बाद अब महल के गलियारों में धीरे धीरे टहल रहा था। उसके कदमों में एक विशेष संयम था और चेहरे पर एक अटूट विश्वास। वहीं एक कोने में खड़े थे स्वयं महाराज दक्षराज, चिंतन की मुद्रा में लिप्त, जैसे किसी अनसुलझे प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। राजा ने चंद्रपाल को आते देखा तो बोले, हमें तुम्हारी यह विचित्र योजना कुछ समझ नहीं आ रही चंद्रपाल। यह क्या बालों में तेल लगाने और कंबल ओढ़ाने की युक्ति है? कहीं तुम किसी भ्रम में तो नहीं? चंद्रपाल ने नम्रता से सिर झुकाया और शांत स्वर में उत्तर दिया, धैर्य रखिए महाराज। सत्य की राह पर चलने वालों को देर भले हो, पर मंजिल मिलती अवश्य है। आप केवल इतना जानिए कि अगली सुबह यह दरबार स्वयं सत्य की साक्षी बनेगा। चोर सामने होगा, अपने ही मुंह से अपने पाप को स्वीकार करता हुआ। राजा चुप रहे, पर उनके मन में उत्सुकता और संशय का संगम बहने लगा। अगले दिन की सुबह जैसे ही सूरज की किरणों ने महल की दीवारों को स्पर्श किया, राज दरबार की सभा फिर सजी। महाराज दक्षराज अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए और उनके समीप रानी सुगंधा की दृष्टि आज विशेष तीव्र प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखों में एक मौन चुनौती थी कि देखूं, क्या यह चंद्रपाल अब भी अपनी योजना पर टिका रहता है या हार मान लेता है। उसी क्षण चंद्रपाल अपनी विशिष्ट गंभीरता और रहस्यमयी मुस्कान के साथ सभा में प्रवेश कर गया। उसका चेहरा तेजस्वी था, जैसे उसे अब किसी परिणाम की नहीं, केवल उद्घोषणा की प्रतीक्षा हो। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो कहो चंद्रपाल, क्या कोई रहस्य उजागर हुआ या आज भी हम तुम्हारी प्रतीक्षा करें? चंद्रपाल ने उत्तर दिया, बस कुछ ही क्षण और महारानी, जैसा मैंने कहा था, चोर स्वयं अपने पाप को स्वीकार करेगा। अब केवल उसे पहचानने की घड़ी है। यह कहकर वह एक सैनिक की ओर मुड़ा और आदेश दिया, जाओ, गोकुलदास और उन पांचों को सभा में लेकर आओ। कुछ ही पलों में दरबार के द्वार खुले और भीतर प्रवेश किया गोकुलदास ने, जिसका चेहरा आशा और भय के बीच झूल रहा था, और उसके पीछे थे वे पांचों व्यक्ति जो अब तक शक की दृष्टि में थे, अपने सिरों पर कंबल ओढ़े हुए। सभी की चाल धीमी, मुख पर संकोच और आंखों में अनिश्चितता थी। राजा ने कहा, हम आदेश देते हैं, अपने सिर से यह कंबल हटाओ। चंद्रपाल की दृष्टि सबसे पहले कमला पर पड़ी। कमला, तुम पहले। कमला ने कांपते हाथों से कंबल हटाया। उसके सिर पर तेल से चिपके बाल ज्यों के त्यों थे। चंद्रपाल ने उसे नजर भर देखा और फिर मौन हो गया। फिर वह हरीश की ओर बढ़ा। हरीश ने भी सिर से कंबल हटाया। उसके बाल भी सामान्य अवस्था में थे। एक एक कर शिवराम और रूपा ने भी अपने सिर से कंबल हटाया। सभी के सिर पर वह जादुई वृद्धि तो क्या, कोई विशेष परिवर्तन तक नहीं था। अंत में कविता की बारी आई। वह थोड़ी झिझकी, पर जब कोई उपाय न बचा तो उसने भी धीरे धीरे कंबल हटाया और चंद्रपाल की आंखें कुछ क्षणों के लिए ठहर गईं। फिर वह राजा की ओर मुड़ा और स्थिर स्वर में बोला, महाराज, चोर का पता चल गया है। यह सुनते ही सभा में एक गहरी सनसनी दौड़ गई। राजा दक्षराज उठकर खड़े हो गए। तो फिर शीघ्र बताओ चंद्रपाल, कौन है वह जिसने गोकुलदास की जीवन भर की कमाई को चुरा लिया? रानी सुगंधा की आंखों में अब जिज्ञासा की जगह एक गहन विस्मय था। सभा मौन थी, मानो समय ठहर गया हो। राजा, रानी, मंत्री, सैनिक और सारी प्रजा की आंखें अब केवल एक युवक पर टिकी थीं, चंद्रपाल पर, जो मौन को चीरता हुआ अब सत्य की ओर संकेत करने वाला था। उसने सभा के सामने खड़े पांचों अभियुक्तों को एक बार फिर गहन दृष्टि से देखा। फिर बहुत शांत स्वर में पर अत्यंत स्पष्ट लहजे में बोला, चोर कोई और नहीं, गोकुलदास की अपनी ही बहन कविता है। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे तूफान सा उठ खड़ा हुआ।
लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और गोकुलदास ने तो मानो सुनते ही अपनी बहन की ओर एक अविश्वास भरी नजर डाली। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कविता लगभग चीखते हुए बोली, आपको कोई अधिकार नहीं है मुझ पर अपने ही भाई के घर चोरी का इल्जाम लगाने का। गोकुलदास भी व्यथित होकर चंद्रपाल की ओर बढ़ा। नहीं नहीं चंद्रपाल, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई चोर है तो इन चारों में से कोई होगा, लेकिन कविता नहीं। मैंने उसे माँ बाप के बाद बेटी की तरह पाला है। वह मेरी पूंजी है, मेरा अभिमान। रानी सुगंधा ने भी असमंजस से कहा, हाँ चंद्रपाल, यह आरोप कुछ असंगत लग रहा है। तुम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे? चंद्रपाल ने तब राजा, रानी और सभा की ओर देखकर गंभीरता से कहना शुरू किया, महाराज, रानी साहिबा, कल रात मैंने इन 5 व्यक्तियों को एक एक तेल की शीशी दी थी और उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि यह अभिमंत्रित जादुई तेल है जो केवल चोर के बालों पर प्रभाव डालेगा। यदि कोई चोर होगा तो उसके बाल रात भर में 2 गुने हो जाएंगे। उन्हें डराया नहीं, बस सूचना दी कि यह तेल मेरी दिव्य शक्ति से पवित्र किया गया है, और उन्हें यह भी कहा कि सुबह वे अपने सिर ढककर दरबार में आएं। रानी की आंखों में अब गंभीरता आ चुकी थी। तो क्या सच में चोर के बाल बढ़ गए चंद्रपाल? नहीं महारानी, चंद्रपाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाल बढ़े नहीं बल्कि छोटे हो गए हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा दक्षराज ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? महाराज, चंद्रपाल बोला, जिसने चोरी की थी वह मेरे कहे जादुई प्रभाव से इतना डर गया कि उसने रात में स्वयं अपने आधे बाल काट डाले, इस डर से कि कहीं सुबह दरबार में बाल बढ़े हुए न दिखाई दे और वह पकड़ न लिया जाए। उसे नहीं पता था कि वह किसी जादू में नहीं बल्कि एक भ्रम में बंधा जा रहा है। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैंने बस चोर के भय को ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण बना दिया। इतना कहकर चंद्रपाल ने कविता की ओर देखा, जिसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था और आंखों में डर जैसे समुद्र बन चुका था। दरबार के बीचों बीच जहां अब तक शब्दों का न्याय चलता था, वहां एक अबूझ मौन छा गया। चंद्रपाल के संकेत पर जब कविता ने अपने अपराध को स्वीकार किया तो मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया। उसकी आंखों से बहते आंसू अब पश्चाताप की गवाही दे रहे थे और तभी अगले ही पल वह रोती हुई अपने भाई गोकुलदास के चरणों में गिर पड़ी। उसकी सिसकियों में ग्लानि की गूंज थी और स्वर कांपता हुआ निकला, भैया भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हारे विश्वास को रौंद डाला, तुम्हारे स्नेह को ठुकरा दिया। गोकुलदास, जो वर्षों से कविता को अपनी बेटी की भांति मानता आया था, क्षण भर को कुछ कह ही न सका। उसके होंठ सूखे थे, आंखें लाल थी। फिर वह फूटी आवाज में बोला, कविता, तूने ही, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी बहन, जिसे मैंने माँ बाप के बाद अपनी गोद में पाला, वही मेरा जीवन लूटेगी। क्या जब तूने मेरी तिजोरी से 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकाली तब तेरे हाथ नहीं कांपे? क्या उस क्षण तुझे अपने भाई का चेहरा याद नहीं आया? कविता की सिसकियां और तेज हो गईं। वह जमीन पर गिरी रही, अपना मस्तक धरती से लगाकर बोली, भैया, मैं जानती हूँ मैं क्षमा के योग्य नहीं, लेकिन आज मैं सब सच बताती हूँ कि क्यों मैंने ऐसा किया। सभा में अब फिर सन्नाटा फैल गया। राजा, रानी, चंद्रपाल और समस्त दरबार कविता की ओर स्थिर दृष्टि से देख रहे थे। कविता ने आंसुओं से भीगे मुख से कहना शुरू किया, भैया, यह बात सत्य है कि आप एक नेक और सज्जन व्यक्ति हैं, परंतु आपकी सबसे बड़ी कमी है आपकी कठोर कंजूसी। मेरा पति महीनों से व्यापार में नुकसान झेल रहा था। हमारे घर की स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन मैंने साहस कर आपसे सहायता मांगी, बस 100 स्वर्ण मुद्राएं, केवल 100, पर आपने न केवल मुझे इनकार किया बल्कि मेरे पति को मेरे सामने अपमानित भी कर दिया, ऐसे जैसे वह कोई भिखारी हो। वह रुकी, उसकी आवाज भरी हुई थी, आंखें लाल। भैया, मैं उस दिन चुप रही लेकिन भीतर से टूट गई। तभी मन में एक प्रतिशोध ने जन्म लिया। मैंने निश्चय कर लिया कि जिस धन ने मेरे पति का अपमान किया, मैं उसी धन को लूटकर आपको यह एहसास कराऊंगी कि पैसा सबसे बड़ा नहीं होता। सभा में एक लहर सी उठी। कुछ लोग सहानुभूति से देख रहे थे, कुछ क्षुब्ध थे। कविता ने आगे कहा, मुझे जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था।
मैंने एक दिन भोजन में सुप्तक पुष्प की धूल मिला दी, जिससे सब गहरी नींद में चले गए। रात को मैंने तिजोरी की चाबी निकाली, 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं ली और उन्हें अपने ही आंगन में गाड़ दिया। मैं निश्चिंत थी कि मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी, क्योंकि सबने मुझे एक निरीह बहन माना था। वह रोते रोते वहीं बैठ गई। अब उसके स्वर में कोई तर्क नहीं था, केवल पछतावा था। दरबार में क्षण भर के लिए एक गहरी नीरवता छा गई थी। कविता अब भी अपने भाई के चरणों में बैठी थी, भरी आंखें, कांपती सांसें और पश्चाताप की थरथराती छाया उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। राजा दक्षराज ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है चंद्रपाल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर हमारा मन मोह लिया है, परंतु अब समय है निर्णय का। अपराध सिद्ध हो चुका है। अब बताओ, तुम्हारी दृष्टि में इस अपराध की क्या सजा होनी चाहिए? चंद्रपाल कुछ पल मौन रहा, फिर उसने धीमे कदमों से दरबार के मध्य जाकर सभी की ओर देखा, रानी, मंत्री, गोकुलदास और फिर कविता की ओर, जो अब भी सिर झुकाए सिसक रही थी। महाराज, उसने संयत स्वर में कहा, आपने कहा कि मैं सजा तय करूं। यदि मैं केवल न्याय के कठोर तराजू से देखूं, तो हाँ, कविता को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं चुराई, विश्वास तोड़ा और भाई से विश्वासघात किया। लेकिन वह थोड़ा रुककर आगे बोला, लेकिन यदि मैं इस घटना के पीछे की करुणा, अपमान और विवशता को समझूं, तो मुझे दिखता है कि यह एक क्रूर अपराध नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई बहन की चुप पुकार थी, जिसे समय पर सुना नहीं गया। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हारा तात्पर्य क्या है चंद्रपाल? चंद्रपाल ने गंभीर होकर कहा, महाराज, कोई भी स्त्री, विशेषकर एक पत्नी, तभी ऐसे मार्ग पर जाती है जब उसका आत्मसम्मान कुचला जाता है। कविता ने अपने पति के सम्मान के लिए सहायता मांगी थी, केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं, जो उसके भाई की तिजोरी में लाखों में दबे थे। यदि गोकुलदास को सहायता नहीं करनी थी तो वह मना कर सकता था, परंतु उसने एक असहाय पुरुष को अपमानित कर डाला और वही अपमान कविता के मन में एक आग बनकर जल उठा। उस आग ने एक गलत निर्णय करवाया। हाँ, अपराध किया गया, पर वह अपराध एक बहन के टूटे हुए मन से उपजा था, किसी चोर की नियत से नहीं। इसलिए चंद्रपाल राजा की ओर देखता हुआ बोला, मैं निवेदन करता हूँ, कविता को क्षमा किया जाए। उसके भीतर अब भी पश्चाताप जीवित है, और यह पश्चाताप किसी भी जेल की सलाखों से बड़ा दंड है। दरबार में फिर मौन पसर गया। सबकी आंखें अब गोकुलदास की ओर घूमी। उसके चेहरे पर गहन पीड़ा और आत्मबोध की झलक थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने बहन की ओर देखा, जो अब भी फर्श पर सिर झुकाए बैठी थी। धीरे धीरे गोकुलदास ने आगे बढ़कर उसे उठाया और कांपती आवाज में बोला, कविता, मुझे क्षमा कर दे। मेरी आंखें अब खुल चुकी हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा व्यवहार तुम्हें इस मोड़ तक ले आएगा। मैं समझता था कि धन का संचय ही सबसे बड़ा धर्म है, पर आज समझ गया कि धन तभी सार्थक है जब वह अपनों के दुख में काम आए, जब वह किसी की पीड़ा को कम कर सके। उसने सभा की ओर मुड़ते हुए कहा, मैं अब न तो कंजूस रहूंगा न घमंडी। आज से मेरे घर के द्वार अपनों के लिए, जरूरतमंदों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए खुले रहेंगे जिसे मेरी सहायता की आवश्यकता हो। मैं अपनी बहन की मदद करूंगा और पड़ोसियों की भी। मुझे समझ में आ गया है कि केवल धन अर्जित करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग ही सच्चा धर्म है। सभा में एक मधुर सिहंसी दौड़ गई। रानी सुगंधा की आंखों में संतोष की चमक थी। राजा दक्षराज ने गंभीर स्वर में कहा, गोकुलदास, आज तुमने अपने अपराध को ही नहीं, अपने अहंकार को छोड़ा है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। और चंद्रपाल, तुम्हारी दृष्टि केवल न्याय नहीं करती, वह रिश्तों को जोड़ती है। हम तुम्हारे निर्णय को स्वीकार करते हैं। कविता को क्षमा किया जाता है। सभा चंद्रपाल की जय के उद्घोष से गूंज उठी। और उस दिन अशोकनगर की राजसभा में केवल एक चोर नहीं पकड़ा गया, एक भाई ने अपनी बहन को पाया और धन के स्थान पर करुणा ने राज्य की सबसे ऊंची गद्दी पर स्थान पाया। राजा दक्षराज ने सभा में अपने निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, हम कविता को कोई सजा नहीं देंगे। उसका अपराध क्षमा करने नहीं, बल्कि समझे जाने योग्य है और उसके पश्चाताप में ही उसका सबसे बड़ा दंड छिपा है।
सभा में उपस्थित सभी लोग शांत भाव से, गंभीर मन और गहराई से कुछ सीखते हुए महल से विदा हुए। न किसी ने कोई प्रश्न उठाया, न किसी ने विरोध किया, क्योंकि चंद्रपाल की बातों ने सभी के अंतर्मन को छू लिया था। अगले दिन प्रातःकाल जब हवा में तुलसी की भीनी सुगंध घुली हुई थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे आंगनों को जगाने लगी थी, कविता अपने घर के पिछले हिस्से में पहुंची। आंगन में जहां बरगद की छाया पड़ती थी, वहीं उसने कुछ महीनों पूर्व गोकुलदास की स्वर्ण मुद्राएं गाड़ दी थी। उस पल के साथ जिसने उसे अपराध की राह पर मोड़ दिया था, किंतु आज उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसके भीतर अब कोई द्वेष नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बस एक गहरा बोझ था जिसे वह उतार देना चाहती थी। उसने मिट्टी हटाई और धूल में लिपटी वही थैली निकाली जिसमें 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं चुपचाप छुपी थी, जैसे अपने किए पर स्वयं भी लज्जित हो। कुछ ही देर में वह थैली लेकर गोकुलदास के पास पहुंची। भाई बहन दोनों की आंखों में अब आंसू नहीं थे, केवल मौन स्वीकार और नए आरंभ की आभा थी। भैया, कविता ने थैली उसके हाथ में रखते हुए कहा, यह धन अब तुम्हारा नहीं, तुम्हारे विवेक का है। अब इसे वहाँ लगाना जहाँ यह किसी बहन को अपमान नहीं बल्कि सम्मान दे सके। गोकुलदास ने कुछ नहीं कहा। वह थैली को अपने हृदय से लगाकर खड़ा रहा, मानो वर्षों बाद एक बिछड़ा हुआ रिश्ता उसे फिर से मिला हो। उधर राजमहल के गलियारों में जब रानी सुगंधा ने यह सब सुना तो उसने चंद्रपाल को राजसभा में बुलवाया। वह अपनी आभा युक्त मुस्कान से सहज स्वर में बोली, चंद्रपाल, तुमने न केवल एक चोरी सुलझाई बल्कि एक परिवार को जोड़ दिया। अब मैं तुम्हारी बुद्धि का लोहा पूर्णतः मान चुकी हूँ। चंद्रपाल ने विनम्रता से सिर झुकाया। रानी मुस्कुराई, परंतु मैं यह भी जानती हूँ कि तुम ठहरने वालों में से नहीं। मेरा मन कहता है कि यह आखिरी रहस्य नहीं था और मुझे प्रतीक्षा रहेगी किसी और ऐसी बड़ी गूढ़ रहस्यमय गुत्थी की जिसे केवल चंद्रपाल ही सुलझा सके। चंद्रपाल ने उसी रहस्य भरे स्वर में उत्तर दिया, महारानी, जहाँ भी रहस्य होगा वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा, क्योंकि सत्य के उजाले को अंधेरे में खोजने का सुख ही कुछ और है। राजा दक्षराज ने गर्व से उसकी पीठ पर हाथ रखा और फिर राजमहल की गलियों में फिर से वही पुरानी शांति लौट आई, पर उसमें अब एक गहरा अर्थ था, एक नई करुणा, एक नई जागरूकता। और चंद्रपाल, वह तो उस रात राजमहल की ऊंची छत से दूर क्षितिज की ओर निहारता रहा, उस धुंधले अंधकार की ओर जहां भविष्य की कोई नई चुनौती, कोई अगला रहस्य शायद उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। धन्यवाद। बात बहुत पुरानी नहीं, पर ऐसी जरूर थी जो हर गांव की गलियों में सुनी जाती थी, हर चौपाल पर दोहराई जाती थी। सोनपुर गांव की कच्ची पगडंडियों पर एक औरत रहती थी, शीला। सिर पर आंचल, हाथ में लोटा और मन में हजारों कामों की चिंता। उसका जीवन सीधा सादा था, पर उसकी दिनचर्या में एक साथी ऐसा था जो उसके दुख सुख का मूक गवाह था। गौरी नाम की उसकी गाय। गौरी कोई आम गाय न थी। उसकी चाल में एक लय थी, मस्तक पर सफेद चित्ती और आंखों में ऐसी मासूमी की जैसे किसी छोटे बच्चे की हो। वह ना ऊंचा बोलती, ना ज्यादा उधम मचाती, बस अपनी शीला की हर बात सुनती, समझती और जितना हो सके मानती भी। एक शाम का वक्त था। सूरज पीलापन ओढ़ चुका था और हवा में धूल की महक घुलने लगी थी। खेतों से लौटते लोग दूर से दिखाई दे रहे थे और शीला भी अपनी गौरी को चराकर घर लौट रही थी। गौरी हमेशा की तरह मस्त चाल में चल रही थी, धीरे धीरे मटकते हुए, जैसे हर कदम सोच समझ कर रख रही हो। पांवों में बंधी घुंघरियां छनक रही थी और पूंछ हवा में लहरा रही थी, पर शीला का मन उस दिन कुछ भारी था। थकान से बदन टूट रहा था और काम की लंबी सूची आंखों के सामने घूम रही थी। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, गौरी अब भी वही धीमी चाल चल रही थी। गुस्सा तो नहीं कहना चाहिए, पर थकी हुई शीला के मन में झुंझलाहट का बादल उमड़ आया। चल रही गौरी, वह डांटते हुए बोली, जल्दी घर चल। खाने में तो कोई कंजूसी नहीं करती, पर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करती है? चल, अभी कितने सारे काम निपट जाते मेरे। इतना पेट भर लिया है कि चलना दुश्वार हो गया है तेरा। और कहते कहते उसने हाथ में पकड़ी पतली लकड़ी से गौरी की पीठ पर हल्का सा डंडा जड़ दिया। गौरी चौकी नहीं, बस थोड़ी देर के लिए उसकी चाल रुक गई और फिर उसने अपनी मासूम आंखों से शीला की ओर देखा, मानो कहना चाहती हो,
मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, धीरे सही पर हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ, फिर डंडा क्यों? पर गौरी कुछ बोली नहीं, उसने बस गर्दन झटक कर फिर चलना शुरू कर दिया। घर पहुंचते ही शीला ने गौरी को उसके खूंटे से बांधा, पानी का डिब्बा उसके सामने रखा और खुद घर के भीतर चली गई। चूल्हा जलाना था, आटा गूंथना था, बच्चों के कपड़े समेटने थे और ना जाने क्या क्या। पर सोनपुर की उस शांत सांझ में, जब हर जीव धीरे धीरे दिन भर की थकान समेटकर विश्राम की ओर बढ़ता था, तब एक मूक करा हवेली के आंगन में धीमे धीमे गूंज रही थी। वह कोई साधारण रंभाना नहीं था, वह थी गौरी की करुण पुकार, जो उस खूंटे से बंधी थी जहाँ कभी उसकी माँ बंधी होती थी। गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखें आसमान की ओर उठाई और थकी हुई आवाज में रंभाई, एक रंभाई जो सीधी दिल से निकली थी, किसी अबूझ पीड़ा से भीगी हुई। अरे माँ, मर गई री मैं, ये शीला तो हद कर देती है। गौरी की आत्मा बोल उठी, जितना मुझे चरने को देती है उससे ज्यादा तो मेरा दूध निकाल लेती है, और ऊपर से रास्ते भर डंडे मार मार के मेरी कमर ही तोड़ दी इसने। हे भगवान, बचा लो मुझे इससे, ये औरत मुझे किसी दिन सच में मार डालेगी। उसके भीतर जो हूक उठी थी वह केवल रंभाने तक सीमित न रही, वह दर्द बनकर हवेली की दीवारों में समा गई। हाय री मेरी किस्मत, वह सोचती रही, हम जानवर तो बेजुबान हैं, कुछ कह नहीं सकते, पर क्या इंसानों को हमारी पीड़ा दिखती भी नहीं? जब भी गौरी को घास दी जाती, वह घास को चबाने से पहले एक बार ऊपर देखती, जैसे भगवान से पूछ रही हो, खा लूं यह चारा? या फिर आज भी वही ताने, वही कोसने, वही तुलना? शीला रोज की तरह चारा फेंकती और बोल पड़ती, उस स्वर में न कोमलता थी न समझ। ले खा ले गौरी, खा ले चारा, खा खा कर भैंस जैसी मोटी होती जा रही है। दूध देने के नाम पर तेरी नानी मरती है। गौरी कुछ नहीं कहती, बस घास चबाते हुए अपने दुख को निगलती जाती। शीला फिर बोल पड़ती, अरे जब तू ढेर सारा दूध नहीं दे तब मैं पैसे कहाँ से कमाऊं? बोल, अब ज्यादा नाटक मत कर, फटाफट सारा चारा खा, फिर दूध भी निकालना है तेरा। गौरी की आंखों में आंसू भर आते पर वह उन्हें छलकने नहीं देती। उसने जो सहना सीख लिया था वह किसी स्कूल में नहीं सिखाया गया था, वह जीवन की कड़ी पाठशाला का पाठ था। शीला का ताना फिर आता, देख बगल की गाय, वह 10 लीटर दूध देती है और तू तो 14 देती है, पर मैं तुझे हरी घास खिलाकर 20 की उम्मीद करती हूँ, कुछ तो इज्जत कर मेरी। गौरी ने बस गर्दन झुका ली, दूध की तुलना में इज्जत मांगने वाली वो इंसान की बात सुनती रही, सोचती रही, इज्जत वो तो तूने मुझसे भी छीन ली शीला। और वह उसी खूंटे से बंधी रही, उस जीवन से बंधी रही जिसमें सेवा तो थी पर समझदारी नहीं, जहाँ दूध की मात्रा से मोल आका जाता था, आत्मा की व्यथा से नहीं। सोनपुर की गलियां उस दिन भी वैसी ही थी, धूप हल्की झुकी थी और हवा में पके चारे की सोंधी खुशबू थी। शाम की बेला थी, जब खेतों से लौटने वाले पशु पक्षी और उनके मालिक अपनी थकान समेटे घरों की ओर बढ़ रहे थे। उसी पगडंडी पर शीला भी थी, हाथ में डंडी थामे, और पीछे पीछे धीमी चाल में चलती थी उसकी गौरी। गौरी वही सीधी सादी भोली सी गाय जिसका रंग हल्का सुनहरा था और चाल में गजब की शालीनता। पर उस दिन उसकी चाल और भी मध्यम थी। वह बीच रास्ते में थक कर रुक गई। शीला, जो दिन भर की थकन और चिड़चिड़ाहट लेकर लौट रही थी, उसका रुकना बर्दाश्त न कर सकी। उसने झुंझलाते हुए डंडा उठाया और डांटते हुए बोली, अब चलेगी भी या तेरी डोली लेकर आऊं? जल्दी चल, कब से चलाई जा रही हूँ मैं, मेरी माँ थोड़ा सांस भी नहीं लेने देती, जान निकालेगी क्या? डंडे की चोट ने गौरी की थकी पीठ को और झुका दिया, पर उससे ज्यादा पीड़ा उसे शीला के शब्दों ने दी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह रंभाई धीमे करुण स्वर में जैसे आसमान से न्याय मांग रही हो। हे भगवान, उसके मन की पुकार थी, मुझे शीला से बचाओ। इस लालची औरत को बस मेरा दूध चाहिए, मेरी थकान, मेरी सांस, मेरी पीड़ा, कुछ भी नहीं दिखता इसे। सुन रहे हो ना प्रभु, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। गौरी की चाल फिर से धीमी धीमी चल पड़ी और शीला उसे लेकर घर पहुंची। पर यह बस एक दिन की बात नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा, वही जहां लोग अपनी गाय, भैंस और बैल को दिखाने, बेचने और खरीदने आते थे।
उस बार शीला ने भी तय किया कि गौरी को मेले में ले जाएगी, शायद अच्छा दाम मिल जाए या कोई बड़ा सौदा हो जाए। मेले का दिन आया। हरियाली से भरा मैदान, लोगों की भीड़, ढोलन गाड़ों की आवाजें और जानवरों की रंभाटे, हर तरफ एक उत्सव का माहौल था। शीला ने गौरी को अच्छे से नहलाया, उसकी गर्दन पर बेलपत्रों की माला डाली, सींगों पर तेल चुपड़ा और पैरों में घुंघरियां बांध दी। गौरी उस दिन और भी सुंदर लग रही थी। गांव वालों ने दूर से ही पहचान लिया। अरे, ये तो गौरी है ना, सोनपुर वाली शीला की गाय। वाह भई वाह, क्या चाल है, क्या काया है, कुछ भी कहो, नस्ल हो तो गौरी जैसी। भाई मजा आ गया इसको देखकर, एक औरत ने धीमे से कहा। हाँ, लेकिन शीला इसे बहुत मारती है, बेचारी को कोई आराम ही नहीं मिलता। शीला जो पास ही खड़ी थी तमतमा उठी, उसकी आंखों में वही क्रूर चमक लौट आई। अरे चुप रहो तुम सब, मेरी गाय है, जो चाहे करूंगी। तुम लोग कौन होते हो मुझे बोलने वाले? एक बुजुर्ग बोले। हम तो बस यही कह रहे थे बहन कि जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए। देखो तो कितनी मासूम लग रही है गौरी, शीला ने घूरकर कहा। गौरी जितना खाती है उतना दूध देती है, अब चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो जानवरों के साथ साथ तुम जैसों का इलाज भी मुझे आता है। वो बोले कुछ नहीं, लेकिन दूर खड़ी गौरी की आंखें सब सुन रही थी और उसका मौन आज फिर रंभाने से ज्यादा बोल रहा था। मेला अब समाप्त हो चुका था। ढोल थम चुके थे, दुकानों के तंबू उतरने लगे थे और रंग बिरंगे झंडे हवा से उखड़कर जमीन पर आ गिरे थे। भीड़ छंटने लगी थी और पशु जो वहां अपने भाग्य के फेर के साथ लाए गए थे अब लौटने लगे थे। कोई बिककर नए घर जा रहा था, कोई लौटते काफिले के साथ पुरानी जमीन पर। गौरी भी लौट रही थी। शीला की पकड़ में उसकी रस्सी थी और चेहरे पर झुंझलाहट का रंग चढ़ा हुआ था। रास्ते में गौरी फिर वही पुरानी चाल में चल रही थी, धीमी थकी पर फिर भी सौम्य। उसका शरीर श्रृंगार से सजाया हुआ था पर आत्मा भारी थी। शीला ने रुककर डपट दिया। चल ही गया, तेरे ये नखरे अब नहीं सहूंगी मैं। अगर तू अब भी ढंग से दूध नहीं देगी तो बेच दूंगी तुझे, सुन रही है ना, बेच दूंगी। गौरी के दिल में जैसे कोई तीर उतर गया, उसका मन कांप गया। अरे क्या बोल रही है ये औरत? उसके भीतर की व्यथा फूट पड़ी। मैं अपना सारा दूध हर दिन इसको देती हूँ बिना किसी विरोध के, और अब ये मुझे बेचने की सोच रही है। हे भगवान, किसको दिया तूने मुझे? मेरा दूध तो चाहिए, मेरी पीड़ा नहीं दिखती इसे। वो चुप रही, आंखों में करुणा का समुंदर भरकर चलती रही। अगले दिन शीला ने जैसे तय कर लिया हो कि अब गौरी सिर्फ दूध नहीं और भी 100 काम करेगी। सुबह होते ही बिना चारा दिए गौरी को खेतों की ओर हाका गया। जा चरा घास, तभी मिलेगा खाना। गौरी भूखी प्यासी थकी देह से खेतों की ओर चल दी। फिर दिन चढ़ते ही उसे हल में जोत दिया गया। वो काम जो कभी बैलों का होता था अब गौरी कर रही थी। उसकी मासूम पीठ पर हल की रस्सियां कस गईं और पांव धूप से तपती मिट्टी में धंसते रहे। शाम को घर लौटते ही उसे फिर पानी के घड़े खींचने भेजा गया। शीला का स्वर गूंजा। सुन रही गौरी, अब तेरे खाली दूध देने से काम ना चलेगा, तुझे और भी काम करने पड़ेंगे। गौरी जो थकान से कांप रही थी, मन ही मन फूट पड़ी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारे काम मुझसे ही करवा ले। हे शीला, तू तो बैठ जाती है पड़ोस की औरतों के संग चुगली करने और मैं खेत खलिहान कुआं चूल्हा सब संभालूं। ये क्या दिन दिखाए हैं भगवान ने, अब बैलों का काम भी मुझसे होगा। ये तो कलयुग है, घोर कलयुग। शीला ने सुनकर कहा, ज्यादा नाटक मत कर, मैं तेरी मालकिन हूँ, जो चाहिए वही करना होगा तुझे। गौरी का शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू बह चले। मालकिन? वह मन ही मन बोली, ऐसा मत कर, रहम कर, मैं जानवर हूँ, पत्थर नहीं, मैं टूट जाऊंगी। और वह वहीं थककर घुटनों के बल बैठ गई। शीला ने देखा पर अनदेखा कर दिया। उस दिन सूरज ढलते वक्त आकाश पर जो लालिमा थी वो गौरी के झुके माथे पर भी उतर आई थी। दर्द की चुप परतों में लिपटी एक निरीह आत्मा जो बस एक दिन के स्नेह की उम्मीद लिए हर दिन जिए जा रही थी। सोनपुर की मिट्टी में बहुत कुछ समाया रहता था, किस्से, कथाएं और कराहें भी, और उन्हीं कराहों में से एक धीमी आ अब धीरे धीरे गांव वालों के कानों तक पहुंचने लगी थी। वो गौरी की थी।
दिन दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। न खाना समय पर, न आराम, ऊपर से लगातार काम। एक दिन जब शीला ने उसे फिर हल में जोता और फिर पानी के मटके खिंचवाए तो कुछ गांव वाले जो दूर से यह सब देख रहे थे आगे बढ़े। उनमें से एक बूढ़ा किसान जो अपने समय में बैल पाल चुका था बोला, शीला, ये क्या कर रही हो? गाय का काम है घर को दूध देना, खेत जोतना और बोझा उठाना बैल का काम है। ये तो दया की बात है बहन, इंसान अगर जानवर पर अत्याचार करे तो कौन उसकी रक्षा करेगा? दूसरी ओर से एक औरत बोली, सच कह रहे हैं काका, इतना ही लालच है तो एक बैल ले आओ, ये तो निरीह जानवर है, इसे मत सताओ। शीला जो चारे से भरी टोकरियां रख रही थी गुस्से में बोली, ये मेरी गाय है, जो चाहूं करूंगी, तुम लोग अपने काम से काम रखो। भगवान ने मुझे गाय दी है तो मैं उसका उपयोग करूंगी। तुम्हारे पास ज्यादा समय है तो आओ इसका काम कर दो। गांव वाले कुछ पल को मौन हुए, फिर एक एक कर वहां से हट गए, पर उनकी आंखों में खामोश रोष और मन में गहरी टीस थी। गौरी के साथ हो रहा अन्याय सबको दिख रहा था, पर शायद कोई शब्दों से आगे बढ़ नहीं पाया। उस रात वह रात बड़ी बोझिल थी। हवेली के पीछे खूंटे से बंधी गौरी चुपचाप लेटी थी। उसका शरीर कांप रहा था, रग रग में थकान थी और आंखों से आंसू गालों तक बह रहे थे। उसे अपनी हालत पर अब दया नहीं, ग्लानि होने लगी थी। क्या यही जीवन मिला था मुझे? उसने आंखें मूंदी, सिर आसमान की ओर उठाया और उस गगन को देखा जहां दूर कहीं भगवान रहते होंगे। मन ही मन बोली, हे भगवान, अब नहीं सह सकती, अब नहीं। मैं हर दिन मेहनत करती हूँ, फिर भी डांट खाती हूँ, मार सहती हूँ। इस औरत ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। क्या यही होता है सेवा का फल? क्या मैं बस दूध की मशीन बनकर रह गई हूँ? हे प्रभु, मेरी मदद करो, मुझे इससे बचा लो। मेरी सांसें भारी होती जा रही हैं, कोई तो रहम कर। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उस रात हवा में कोई घुटी घुटी कराहत तैरती रही, जिसे शायद इंसान ने नहीं सुना, पर ऊपर बैठे भगवान ने जरूर सुना। रात्रि अब अपने चरम पर थी। गगन में चंद्रमा थककर ठहर गया था और हवेली के पिछवाड़े खूंटे से बंधी गौरी अब थकान और पीड़ा की उस अंतिम सीमा पर पहुंच चुकी थी जहां आंसू भी मौन हो जाते हैं। वो अब रंभा नहीं रही थी, बस उसकी सांसें चल रही थी और आंखों से बहते आंसू मिट्टी में समा रहे थे, जैसे कोई नदी अंत में धरती की गोद में खो जाती है। गौरी की उस निश्चल पुकार, उस सच्चे भाव और निस्वार्थ आर्तनाद ने उस लोक को भी हिला दिया था जो मनुष्यों की कल्पना से परे होता है। स्वर्गलोक के शांत आकाश में जहां कमल पर ब्रह्मदेव विराजमान थे, सृष्टि के सृष्टा विचारों में लीन ध्यान मग्न, उसी ध्यान में एक कंपन उत्पन्न हुआ। उन्होंने आंखें खोली और एक दिव्य प्रकाशपुंज में गौरी की करुण पुकार प्रतिध्वनित हुई। ब्रह्मदेव ने शांत स्वर में कहा, यह पुकार, यह इतनी कोमल, इतनी सच्ची, यह किसी ऋषि की नहीं, किसी यज्ञ की नहीं, यह तो एक गौमाता की पीड़ा है। यह गाय प्रतिदिन मुझे भक्ति भाव से स्मरण करती है और अब इसकी पुकार मेरी आत्मा को छू रही है। इसे अब मेरे दर्शन होने चाहिए। और ऐसा सोचकर ब्रह्मदेव स्वर्गलोक से उतरकर धरती पर आए। उन्होंने अपना तेज मध्यम किया, स्वर को कोमल किया और उस रात के सन्नाटे में खूंटे से बंधी गौरी के सामने प्रकट हो गए। गौरी जो अब तक झुकी हुई थी, थकान में डूबी, उसकी आंखों में रोशनी की एक कोमल लहर समाई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। सामने एक तेजस्वी पुरुष खड़ा था। कमल की माला, 4 भुजाएं हाथ में, कमंडल और मस्तक पर शांति का मंडल। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और आकाश से वीणा की मध्यम ध्वनि उतर रही थी। ब्रह्मदेव ने स्नेह से कहा, गौरी, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम रोज मुझे ऐसे ध्यान से क्यों स्मरण करती हो? जो भी कामना है, जो भी पीड़ा है, मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। गौरी चौंकी, फिर उसने आंखें सिकोड़ी और मन ही मन सोचा, अरे ये कौन? भगवान जैसा दिखता जरूर है, पर ये तो कोई छलावा भी हो सकता है। कहीं शीला ने तो नहीं कोई नया ढोंग रचाया? क्या पता ये उसका कोई आदमी हो, मुझे ठगने आया हो। ब्रह्मदेव फिर बोले, क्या सोच रही हो गौरी? मांगो, मैं स्वयं ब्रह्मा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब गौरी उठ खड़ी हुई। उसकी थकी हुई देह में एक नई दृढ़ता थी। उसने ब्रह्मदेव की आंखों में देखा और फिर ठहरे स्वर में कहा, प्रभु, मैं गाय हूँ,
सीधी सादी सही पर मूर्ख नहीं। मैं जानती हूँ भगवान कौन होता है और शीला कौन। मैं जानवर जरूर हूँ पर सोच सकती हूँ। आप भगवान नहीं हो सकते। रात्रि का वह क्षण स्वर्णाक्षरों में अंकित होने योग्य था, जहाँ एक निरीह गाय की पुकार ब्रह्मलोक के दरवाजे तक पहुँची थी और स्वयं ब्रह्मदेव उसकी व्यथा सुनने पृथ्वी पर उतर आए थे। पर गौरी अब भी संशय में थी। उसने अपने भीतर के भय और अनुभवों को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, और यदि आप सच में भगवान हैं, तो एक बात बताइए। आप कहते हैं कि आप हर जीव की रक्षा करते हैं, तो हर जानवर को आपने पंजे दिए, बाघ को नाखून, शेर को दांत, हाथी को गजदंत, सांप को फन, पर मुझे तो कुछ नहीं दिया। मैं तो बस सहती रही। बताइए प्रभु, मेरे पंजे कहाँ हैं? ब्रह्मदेव यह सुनकर मधुर मुस्कान में डूब गए। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी और वाणी में दया की धारा। गौरी, उन्होंने कहा, तेरे पंजे मेरे पास हैं, देख। और उन्होंने अपनी एक हथेली फैलाई। क्षण भर में ही उसमें से दिव्य प्रकाश फूटा और उस प्रकाश में एक एक कर नुकीले, तेज, चमकते हुए स्वर्णिम पंजे प्रकट हो गए, जो ना खून के थे, ना हिंसा के, बल्कि आत्मबल और रक्षा के प्रतीक थे। गौरी की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसकी सांसें थम गईं। हे प्रभु, वह कांपते स्वर में बोली, तो ये सच में आप ही हैं। मेरे पंजे, मेरे अधिकार, मेरे आत्मबल का स्रोत आपके पास है। तब तो आप सचमुच भगवान हैं। शीला नहीं। ब्रह्मदेव ने स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। गौरी, उन्होंने कहा, तू गौमाता है, जानवरों में सर्वोत्तम, इसीलिए तो मानव समाज तुझे माता कहता है। तुझमें सहनशीलता है, त्याग है और सच्ची भक्ति है। मूर्ख तो वे हैं जो तुझे नीचा समझते हैं, तू नहीं। गौरी की आंखों से अश्रु बह निकले, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं, साक्षात भगवान की वाणी से मिले सम्मान के थे। प्रभु, गौरी बोली, अब मुझे इस धरती पर नहीं रहना। मैं थक गई हूँ। शीला मुझे डंडों से मारती है, ताने देती है। मेरा जीवन बोझ बन गया है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करें प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलिए, जहाँ न ताना हो, न चाबुक, सिर्फ शांति हो, भक्ति हो। ब्रह्मदेव ने अपनी चारों भुजाओं को फैलाया। आकाश में पुष्पवृष्टि होने लगी। वातावरण में स्वर्गीय वंशी की ध्वनि बहने लगी। गौरी, मैं तेरे भाव से प्रसन्न हूँ। चलो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी, जहाँ तुम्हें कोई चोट नहीं देगा, कोई डंडा नहीं मारेगा, सिर्फ सम्मान होगा। और उसी क्षण ब्रह्मदेव ने अपने कर कमलों को गौरी के मस्तक पर रखा। एक दिव्य ज्योति गौरी के शरीर से फूटी और उसी क्षण वह देह से मुक्त होकर ब्रह्मदेव के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। हवेली के आंगन में सुबह तक खूंटा खाली रह गया, पर वहाँ की मिट्टी अब भी गौरी की सांसों की गरिमा से महक रही थी, क्योंकि अब वह गौरी नहीं थी, वह गौ माता बन चुकी थी, स्वयं भगवान की संगिनी। स्वर्ग की भूमि, जहाँ न दुख था, न तिरस्कार, जहाँ न कोई चाबुक की मार थी, न डांट का दंश, वही स्थान अब गौरी की आत्मा का निवास था। ब्रह्मदेव के साथ स्वर्ग पहुंची गौरी को मानो नया जीवन मिला हो। नया नहीं, बल्कि सदियों से प्रतीक्षित एक न्याय। गौरी अब एकदम हल्की हो गई थी। ना शरीर की पीड़ा, ना मन की शिकायत। उसकी चाल में अब थकन नहीं, ठाठ थी। जब भी इधर उधर स्वर्ग की धवल घाटियों में घूमती, देवगण भी श्रद्धा से उसका मार्ग छोड़ देते। एक दिन रंभाते हुए वह ब्रह्मलोक की सीढ़ियां उतरकर देवबाग की ओर चली गई। उसकी आंखों में कौतुक था और मन में आनंद। इतने वर्षों की बंधी हुई दुनिया के बाद यह खुला आकाश उसे सुखद लग रहा था। रास्ते में उसने एक हरा भरा बाग देखा, नरम घास, मोतियों जैसे ओस के कण और हवा में फूलों की भीनी महक। गौरी की आंखें चमक उठीं। हे राम, कितनी हरी घास है, चलो थोड़ा चर लें, उसने सोचा, और वो मस्त होकर उस बाग में घास चरने लगी, जैसे कोई बच्चा पहली बार मेले में खो जाए। पर वही क्षण स्वर्ग के अनुशासन में एक खलल बन गया। इंद्रलोक के प्रहरी, जो स्वर्णाभ कवच पहनकर उस बाग की रखवाली कर रहे थे, अचानक चौंक गए। एक पहरेदार ने फुर्ती से उंगली उठाई। अरे, यह गाय, यह इंद्रदेव के प्रिय उद्यान में कैसे आ गई? किसकी गाय है यह? वहाँ कोई अन्य नजर नहीं आया। फिर वो स्वयं गौरी के पास गया, चेहरे पर कठोरता पर आवाज में हल्की उलझन। ओ गाय, तुझे नहीं पता क्या? यह इंद्रदेव का प्रिय बाग है। यहाँ किसी भी बाहरी जानवर का आना सख्त मना है।
यह देव वृक्षों का बगीचा है, यहाँ रंभा ने या चरने की मनाही है। गौरी जो एक तिनके को मुंह में दबाए खड़ी थी, सहमकर बोली, हे भाई, मुझे तो नहीं पता था कि यह इंद्रदेव का बाग है। मैंने बस हरी हरी घास देखी तो सोचा थोड़ा चर लूं, भूख भी लग रही थी। पहरेदार ने चारों ओर देखा, कुछ घास उखड़ी थी, कुछ फूल रौंदे गए थे। इस गाय ने तो पूरा बागान ही बिगाड़ दिया। चलो अब सीधे इंद्रदेव के दरबार में चलो, वहाँ जाकर क्षमा मांगो, नहीं तो तुम्हें भारी सजा मिल सकती है। गौरी घबरा गई, उसकी आंखों में फिर वही भय उतर आया था जो कभी धरती पर शीला के डंडों से महसूस हुआ करता था। हे प्रभु, अब क्या फिर से सजा? क्या स्वर्ग में भी रोटी के बदले डांट मिलती है? वह सोचने लगी। उसके कदम धीरे धीरे इंद्रसभा की ओर उठे, जहाँ अब उसका निर्णय होना था। देवलोक की वह बेला असमंजस से भरी थी। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान देवराज इंद्र, गर्जन करते हुए मेघों के अधिपति वज्रधारी देवता, उस समय अपने सबसे प्रिय उद्यान के अपमान से आहत थे। उनकी दृष्टि कठोर थी और स्वर अग्निवर्षा समान। गौरी जो स्वर्ग में अब तक निर्विघ्न विचरती रही थी, आज एक गलती में घिर गई थी, वो भी भूलवश। पर क्षमा वहाँ सहज नहीं होती जहाँ अहें और अनुशासन दोनों विराजमान हों। देवराज इंद्र ने सभा में उच्च स्वर में कहा, पहरेदार, क्या तुमने इस गाय को पहले से नहीं बताया था कि यह मेरा प्रिय उद्यान है? यह तो वो स्थान है जहाँ देवगण भी बिना अनुमति नहीं आते। पहरेदार ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मैंने उसे टोका अवश्य था, पर यह गाय भोली बनकर कहने लगी, मुझे नहीं पता था, मैं तो भूख से घास चरने चली आई। इंद्रदेव ने आंखें तरेरी। सिंहासन पर उनका वज्र चमक उठा। अच्छा, इस गाय का इतना दुस्साहस कि ये मेरे बाग को नहीं पहचानती। अब इसकी सजा इसे अवश्य मिलेगी। गौरी कांप उठी। उसने सिर झुका लिया और कांपते स्वर में बोली, प्रभु, मुझे सच में नहीं पता था वो घास हरी थी, सोचा चर लूं। मेरा कोई अपमान का भाव नहीं था। लेकिन इंद्रदेव को उसकी बात में छल की गंध महसूस हुई। उनकी भ्रिकुटी सिकुड़ी और वे बोले, यह गाय झूठ बोल रही है, कोई न कोई मायाजाल इसमें छिपा है। फिर उन्होंने सभा की ओर देखा। वहाँ वरुण, अग्नि, वायु, कुबेर, चंद्र, सूर्य, सभी देवगण शांत बैठे थे। इंद्रदेव बोले, देवगणों, आप में से कोई इस गाय को पहचानता है? क्या ये किसी की है? सभी ने एक स्वर में सिर हिलाया। नहीं प्रभु, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। अब इंद्रदेव ने गाय की ओर देखा और प्रश्नवाचक स्वर में पूछा, तो बताओ गाय, तुम कहाँ से आई हो? कहीं तुम कोई मायावी राक्षसी तो नहीं? जल्दी बताओ, किसने तुम्हें यहाँ लाकर छोड़ा है? गौरी अब भी कांप रही थी, पर उसने साहस जुटाया और नम्रता से बोली, प्रभु, मैं धरती से आई हूँ। मुझे स्वर्ग में स्वयं भगवान लेकर आए हैं। इंद्रदेव की भौहें उठ गईं। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, यह स्वर्ग है, यहाँ का अधिपति मैं हूँ और मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। फिर कौन सा भगवान तुम्हें लाया? गौरी ने अपनी कांपती आंखें बंद की और फिर धीमे स्वर में कहा, ब्रह्मदेव, स्वयं ब्रह्मदेव मुझे लेकर आए थे। क्षण भर को सभा में मौन छा गया और फिर हाहाकार, हंसी के फव्वारे, देवगण ठहाके लगाने लगे। कोई कमर पकड़कर हंस रहा था, कोई आंखें पोंछते हुए बोला, अरे वाह, अब तो ये गाय ब्रह्मदेव को भी घसीट लाई। क्या बात है? इंद्रदेव का चेहरा लाल हो गया। वे क्रोधित हो उठे। गाय, अब तू झूठ छिपाने के लिए ब्रह्मदेव का नाम ले रही है। ये अपमान है और इसका दंड मिलेगा। अब तू सजा से नहीं बच पाएगी। गौरी चुप रही, पर उसकी आंखों से बहते आंसू धरती से लेकर आकाश तक एक मौन प्रश्न बनकर गूंज उठे। क्या स्वर्ग में भी सत्य को साबित करना पड़ेगा? स्वर्ग की सभा अब तीव्र गहमा गहमी से भर चुकी थी। देवगण की हंसी अभी थमी नहीं थी और इंद्रदेव के नेत्रों में न्याय नहीं, क्रोध की ज्वाला थी। सिंहासन से उठते हुए उन्होंने अपने वज्र को एक ओर रखा और उंगली उठाकर कठोर स्वर में कहा, गाय, तेरे झूठ और दुस्साहस की सीमा पार हो गई है। अब तुझे दंड अवश्य मिलेगा। इंद्रदेव की बात सुनते ही गौरी की आत्मा सिहर उठी। उसका शरीर थरथर कांपने लगा। उसने अपनी बड़ी बड़ी भोली आंखें आकाश की ओर उठाईं और पीड़ा से भरी रंभाहट में पुकारा, हे मेरे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा कीजिए। आपने कहा था कि मैं अब सुरक्षित हूँ।
क्या स्वर्ग में भी कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा? हे भगवान, मुझे बचा लीजिए। सभा में कुछ क्षण को सन्नाटा छा गया और तभी उस स्वर्ग मंडप में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। मेघों के बीच से एक स्वर्ण कमल धीरे धीरे उतरने लगा और उसके ऊपर विराजमान थे ब्रह्मदेव। चारों दिशाओं में शांति की स्वरलहरियां फैल गईं। जितने देवगण उपस्थित थे सब नतमस्तक हो गए। वरुण, अग्नि, वायु, यम, स्वयं इंद्रदेव भी तुरंत अपने सिंहासन से उठकर हाथ जोड़ खड़े हो गए। ब्रह्मदेव का स्वर गंभीर था पर उसमें करुणा की स्पष्ट झलक थी। देवराज इंद्र, यह गौ माता मेरी है। मैं स्वयं इसे धरती से यहाँ लाया हूँ। यह मेरी आज्ञा से ही स्वर्गलोक में वास कर रही है। इसके साथ अन्याय हुआ है। इंद्रदेव स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर पश्चाताप की लाली फैल गई। क्षमा प्रार्थी हूँ ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात नहीं था कि यह गाय आपकी अनुमति से यहाँ निवास कर रही है। मैं इसे झूठा समझ बैठा। कृपया मुझे क्षमा करें। गौ माता को भी ब्रह्मदेव ने शांति से सिर हिलाया। फिर वे गौरी की ओर मुड़े। उनकी दृष्टि कोमल थी। गौरी, तुझे कोई दंड नहीं मिलेगा, पर स्मरण रहे इंद्रलोक का यह विशेष बाग केवल इंद्रदेव की पूजा और यज्ञों के पुष्पों के लिए है। तू यहाँ न जाया कर। अन्य उद्यानों में जितनी चाहो घास चर सकती हो। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा प्रभु, मैं अब भूल नहीं करूँगी। ब्रह्मदेव मुस्कुराए और वहीं प्रकाश में विलीन हो गए। सभा समाप्त हो गई, पर गौरी के मन में एक अव्यक्त तीर शेष रह गई। वो चुपचाप इंद्रलोक के दूसरे बाग में चली गई, जहाँ घास तो थी पर हंसी नहीं, चारा तो था पर सहानुभूति नहीं। गौरी सोचती रही, आज तो मैं बाल बाल बच गई। अगर भगवान समय पर न आते तो न जाने कौन सा संकट टूट पड़ता। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि देवराज ने मेरी एक बात पर विश्वास नहीं किया। क्या मेरा सत्य इतना छोटा था? क्या मेरी प्रार्थना में इतनी भी शक्ति नहीं थी? उसकी आंखें फिर नम हो गईं। स्वर्ग का यह अनुभव उसे मिठास तो देता था, पर साथ ही एक अकेलापन भी छोड़ जाता था। अब वहाँ कोई अपना नहीं था। ना ब्रह्मदेव रोज दिखते, ना कोई उसकी बात करता। स्वर्ग में सम्मान मिला था, पर साथ नहीं। स्वर्ग की भूमि पर अब तक की सबसे सुंदर संध्या उतर रही थी। इंद्रधनुषी बादलों के पार दिव्य बागानों में धीमे धीमे वायु बह रही थी, पर उन शांत बागों के कोने में एक मन अब भी स्थिर न था। वो मन था गौरी का। गौरी दिन भर हरी घास चरती और फिर किसी पेड़ की छांव तले चुपचाप बैठ जाती। उसके चेहरे पर शांति थी, पर उसकी आंखों में कोई खोया हुआ संसार झांकता था। न पास कोई रंभाता साथी था, न कोई जानवर जिससे वो अपना हृदय बांट सके। और तभी स्वर्ण किरणों के बीच कमल की आभा में प्रकट हुए ब्रह्मदेव। उन्होंने गौरी को देखकर स्नेह से पूछा, अरे माता, क्या हुआ? इतनी नीरव क्यों बैठी हो? क्या स्वर्ग तुम्हें रास नहीं आ रहा? गौरी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पीड़ा नहीं थी, पर एक खालीपन जरूर था। प्रभु, सब कुछ है यहाँ, हरी घास, ठंडी हवा, सम्मान, पर बात करने को कोई नहीं। मैं यहाँ अकेला महसूस करती हूँ। धरती पर जो मेरी 4-5 सहेलियाँ थी, जिनके साथ मैं बचपन से चढ़ती, खेलती, रंभाती, उनकी बहुत याद आती है। ब्रह्मदेव ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो गौ माता? प्रभु, यदि संभव हो तो मुझे मेरे वे साथी भी यहीं मिल जाए। यही बस मेरी इच्छा है। ब्रह्मदेव की आंखों में करुणा की लहर दौड़ गई। उन्होंने हाथ उठाया और अपनी दिव्य दृष्टि से धरती के उस भाग को देखा जहां गौरी की पुरानी सहेलियां आज भी खूंटे से बंधी चारा चबा रही थी। क्षण भर में स्वर्ग के कमलपत से 4-5 गौएं प्रकट हुईं। ममता में आंखों वाली रंभाती हुईं, वही जिनके संग गौरी ने धरती का हर मौसम जिया था। गौरी की आंखें भर आईं। वह दौड़ती हुई उन सब के पास पहुंची। कभी किसी को सूंघती, कभी किसी की गर्दन पर मुंह रख देती। तुम सब सच में आ गए? उनकी एक सहेली बोली। और क्या, अब तो हम भी स्वर्गवासी हो गए तेरे संग। ब्रह्मदेव मुस्कुराए। गौरी ने श्रद्धा से उनके चरणों में माथा टेका। हे प्रभु, आपने मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी की। अब यह स्वर्ग मेरे लिए सच में स्वर्ग हो गया। ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे विलीन हो गए। अब स्वर्ग में एक नया दृश्य था। बगानों में 5-6 गौएं साथ साथ चरती, कभी रंभाती, कभी दौड़ लगाती। उनकी बातचीत की मिठास में पूरी दिव्यता गूंजती।
एक दिन गौरी हंसते हुए बोली, देखा स्वर्ग में अब कितना मजा है। यहाँ कोई दूध नहीं निकालता, कोई डंडा नहीं मारता, बस घास खाओ और पूरे दिन घूमो। दूसरी गाय बोली, सच कहा गौरी, यहाँ तो ना कोई शीला है ना कोई खूंटा, बस हवा है, हरियाली है और तुम सब हो। अब गौरी के दिन हंसी में बीतते और स्वर्ग की घास अब पहले से भी मीठी लगती। स्वर्ग में अब तक का सबसे निर्मल समय बीत रहा था। गौरी और उसकी सहेलियां हरी घास चरने के बाद एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठी थी। हवा मंद थी और सूर्य की किरणें स्वर्णाभ बादलों से छनकर गिर रही थी। घास के रस से तृप्त हो चुकी गायें अब अपने मन के गीत गा रही थी। कोई रंभा रही थी, कोई स्वर में ऊंचे सुर लगाकर लय बना रही थी, कोई पूंछ हिला हिला कर ताल दे रही थी। रे भैया रे, घास बड़ी मीठी, यहाँ न शीला न रस्सी की रीति। इस तरह की रंभाटों से पूरा स्वर्ग ग्राम गूंजने लगा। पर उसी समय ब्रह्मलोक में ध्यान में बैठे ब्रह्मदेव का मन विचलित होने लगा। उनकी समाधि में कंपन हुआ और उन्होंने आंखें खोली। आकाश में मंडल बनाकर वे उसी क्षण गौरी के पास प्रकट हो गए। उनकी मुखरेखा पर सौम्यता थी, पर स्वर में अनुशासन की झलक थी। गौ माता, यह सब क्या हो रहा है? ब्रह्मदेव बोले, तुम सब रंभा रंभा कर गा रही हो, जिससे स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। मेरी साधना टूट गई है, कृपया यह शोर बंद करो। गौरी ने आश्चर्य से सिर उठाया और भोलेपन से कहा, प्रभु, हम तो बस गा रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे। गीत से भला कैसा विघ्न? ब्रह्मदेव ने गहरी सांस ली। गौ माता, ये स्वर्ग है, यहाँ नियम है, शांति ही सबसे बड़ा तप है। यदि तुम सबको यहाँ रहना है तो यह गाना रंभाना बंद करना होगा। सभी गायें अब धीरे धीरे खड़ी हो गईं। उनके चेहरों पर अब वो चमक नहीं रही। रंभाहट रुक गई थी, पर मौन में एक घुटन बसने लगी थी। गौरी ने देखा उसकी सहेलियां अब दुबकी सी लग रही थी। उसने साहस से सिर उठाया और ब्रह्मदेव की ओर देखकर बोली, प्रभु, अगर हमें यहाँ गाने, हंसने, बोलने तक की आजादी नहीं तो फिर यह स्वर्ग किस काम का? धरती पर थी मार, रस्सी पर वहाँ बोलने का हक तो था। यहाँ शांति है पर जीवंतता नहीं। हम जानवर हैं प्रभु, रंभाहट ही हमारी भाषा है। यदि हम बोल न सके तो हम क्या रहें? सभा मौन हो गई। ब्रह्मदेव थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, ठीक है गौ माता, यदि तुम सबको यहाँ की मर्यादा पसंद नहीं तो मैं तुम्हें उसी धरती पर वापस पहुँचा देता हूँ जहाँ तुम बोल सकती हो, गा सकती हो, भले ही वहाँ डंडे हों, पर मन की बात कह सको। गौरी ने अपनी सहेलियों की ओर देखा। सबकी आंखों में सहमति थी। वे मुस्कुराईं और फिर सबने एक स्वर में कहा, हमें हमारी धरती लौटाओ प्रभु, हम वहीं सुखी रहेंगे जहाँ दुख बांटने को जुबान हो। ब्रह्मदेव ने अपना कर कमल उठाया। एक ज्योति फूटी और अगले ही क्षण गौरी व उसकी सहेलियां धरती की उस हरी घाटी में आ गिरी जहाँ कभी उनका झुंड हंसता गाता चढ़ता था। वहाँ हवा में एक नई रंभाहट गूंजने लगी। स्वर्ग गए पर चुप रह न सके, धरती लौटे दिल से रंभा सके। रात्रि बीत चुकी थी। गांव में सुबह की पहली किरण जैसे धरती को धीरे से जगाने आई हो। हवेली के पिछवाड़े खूंटे से बंधी गौरी की आंखें बंद थीं। उसके मुख पर एक विचित्र शांति थी। वह अब भी उस स्वर्गलोक के मधुर भ्रम में लिपटी थी जहाँ हरी घास, मुक्त चरना, रंभाना और ब्रह्मदेव का संग था। लेकिन तभी धड़ाक, एक डंडे की आवाज और साथ ही शीला की कड़क पुकार, उठ ही गया, कब से सोई पड़ी है, सूरज चढ़ आया और तुझे अभी भी सपना प्यारा है। गौरी की आंखें खुली, वह चौंक कर उठ बैठी। उसकी सांसें हल्की तेज थी, आंखों में अधूरा स्वर्ग था और दिल में राहत की लहर। उसने चारों ओर देखा, ना स्वर्ग था, ना देवता, ना हरी स्वर्गीय घास, बस मिट्टी, खूंटा और शीला की जानी पहचानी आवाज। वह मन ही मन मुस्कुराई, तो ये सपना था? ओह, अच्छा हुआ सपना ही था। बिना बोले, बिना रंभाए स्वर्ग में रहने का क्या सुख। और फिर गाना भी तो वहाँ मना था। गौरी अब खुद से बातें करने लगी। उसका स्वर धीमा था पर लय में था। दूध देना मेरा धर्म है और न निकले तो पेट में गड़बड़ी भी हो जाती है। जितना मैं नखरे करती हूँ उतनी जोर से तो मेरी शीला भी नहीं मारती। बेचारी दिन भर तो मेरी सेवा में लगी रहती है, खूंटे से बांधती है, घास देती है, बुखार हो तो वैद्य भी बुला लाती है। बोलने की आजादी, गाने की मस्ती सब यही है। ना बाबा ना
मुझे कोई स्वर्ग नहीं जाना, यही मेरी धरती, यही मेरा स्वर्ग। अब शीला ने गौरी को खूंटी से खोला और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, चल री मटकू, जंगल चलें, हरी घास बुला रही है तुझे। गौरी मस्त चाल में चल पड़ी, गर्दन हिलाती, पूंछ लहराती और मन ही मन वह अब भी उसी सपने को याद कर रही थी जहां उसके दोस्त भी थे और गीत भी। जंगल पहुंची तो देखा वही पुराना मैदान, वही जानी पहचानी घास और वो पुराने साथी 4-5 गायें जो रंभा रंभा कर गले मिल रही थी। गौरी ने भी लय में रंभाना शुरू किया, पहले धीरे धीरे, फिर सुर के साथ। बाकी गायें भी सुर में जुड़ गई। रे भैया रे, घास हरी मीठी यहाँ है, बोलने की भी रीति। गौरी की आंखों में अब चमक थी। उसने मुस्कुराकर ऊपर आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, सपना ही सही पर आपके दर्शन तो हो ही गए। पर असली सुख तो यही है जहाँ जी भर के बोल सकूं, जहाँ मुझे गीत गाने से रोकने वाला कोई न हो। और रंभारम भाकर हंसती, गाती, झूमती गौरी अपने यथार्थ की धरती पर अब सचमुच सबसे ज्यादा सुखी थी।